नमस्कार दोस्तों। स्कूल लेक्चरर ओरिएंटेड करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही थी। पिछली क्लासेस में हमने मार्च का राजस्थान करंट अफेयर्स देखा है। इस क्लास में हम जो 15 अप्रैल तक की न्यूज़ है, क्योंकि स्कूल लेक्चरर के लिए 15 अप्रैल तक का हमें जो है पढ़ना ही पड़ेगा। जिस तरीके से हमने एसआई का ट्रेंड देखा कि भाई उसमें 12 फरवरी तक का क्लियरली मेंशन था, तो ये जो है हमें पढ़ना पड़ेगा। और कक्षा में ही जो है हम क्या करने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से हमारे राजस्थान करंट अफेयर्स की जो दो क्लास होगी, एक क्लास ये और एक क्लास 2-3 दिन बाद में मैं डालूंगा। सेकंड थिंग जो है, कई स्टूडेंट्स के डाउट है कि नोट्स, तो नोट्स जो है मैंने टेलीग्राम पे और जो है आकाशदीप एजुकेयर का ऐप है उस पर डाल दिए हैं। रिवीजन हमारा जैसे क्लासेस की ये विशेषता ही रहती है कि क्लासेस भले ही लंबी हो जाओ, लेकिन हम चीज़ों को पिछली को जो है रिवाइज करते रहते हैं ताकि जो है रिकॉल होते रहे, हम एग्जाम में जो है क्वेश्चन को हिट कर सकें। तो सबसे पहले हम अप्रैल माह की करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ देखो कि क्या न्यूज़ जो है राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस समारोह। अब इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम जैसे खेमचंद जो है अभी सीएम बने मान लो, तो उस मणिपुर के उसमें डायरेक्ट उसने पुटअप कर लिया कि भाई कौन से नंबर के थे, 13वें। तो इनका क्या है कि डायरेक्ट ही पूछ लेवे कि कौन से नंबर का जो है स्थापना दिवस, 77वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। देखो 15-16 अप्रैल तक की हम न्यूज़ ले रहे हैं, तो 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ मनाएंगे? जो राजस्थान पुलिस एकेडमी है जयपुर में, वहां पे जो इन्होंने इसको बनाया, राज्य स्तरीय बाकायदा जो इसका क्या हुआ, समारोह हुआ। राजस्थान पुलिस का है तो भजनलाल शर्मा भी जो है इसमें गए हैं। तो देखो विशिष्ट अतिथि कौन थे? भजनलाल शर्मा जो है इसमें थे। सेकेंड थिंग, इसमें कौन कौन से जो है मतलब कि नवाचार हुए, इनोवेशंस हुए। तो हमने जब मार्च की करंट अफेयर्स देखा था तो हमने देखा था कि एक जयपुर पुलिस के नेतृत्व में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बनी है। ठीक है, तो ये कौन मतलब कि उसका थाना भी बना है कहां पे? जयपुर में। कहां पे? जयपुर में। तो बिल्कुल नशे के विरुद्ध एक पुलिस थाना इन्होंने बनाया और 17 चौकियां की जो केवल और केवल नशे पे काम देखेगी कि भाई नशा है, उससे रिगार्डिंग अलग से इन्होंने थाना बना दिया। तो करंट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सूजस की ये न्यूज है कि कौन से जिले में जो है पुलिस थाना बन गया नारकोटिक्स से रिलेटेड, तो कहां पे? जयपुर में। ठीक है, एक थाना बना है, 17 चौकियां बनी है, संख्या भले ही याद नहीं करना लेकिन जगह जरूर याद रखनी है कि जयपुर में। ठीक है, और सेकंड, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो है टीम, एसआईटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम पेपर लीक का देख रहे हैं प्रकरण, तो भजनलाल सरकार ने आते ही जो है एसआईटी गठित कर दी पेपर लीक जो माफिया उस पे शिकंजा कसने के लिए। तो ये भी जो है एक राजस्थान पुलिस का जो है नवाचार है। ये भी जो है क्या है? नवाचार है, एसआईटी का गठन होना। तो ये थोड़ा सा देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमें क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि कौन से जिले मतलब कि जिले की पुलिस ने ये स्टेब्लिश किया है। ठीक है, आगे देखो गैंगस्टर के से रिलेटेड भी जो है इन्होंने टास्क फोर्स गठित किया है, एसआईटी भी की है, टास्क फोर्स गैंगस्टर से रिलेटेड भी। ठीक है, और क्या किए हैं? जो भी सेवानिवृत्त पुलिस वाले होते हैं उनको सुविधा प्रदान करने के लिए इन्होंने बाकायदा जो है मोबाइल और नया पोर्टल लॉन्च किया और मोबाइल ऐप किया। साइबर सुरक्षा के रिगार्डिंग भी जो इन्होंने साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की है। इस न्यूज में जो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है वो केवल और केवल एक है, जो इनोवेशन में कौन सा है? वो एक हमने अभी देखा है कि जो एंटी नारकोटिक्स जो टास्क फोर्स है वो गठित हुई और थाना जयपुर वाला, जयपुर में थाना बना। बाकी 77वां हमें याद रखना है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जयपुर में इसका कार्यक्रम हुआ राजस्थान पुलिस एकेडमी में। ये न्यूज हमको जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसी में जो है उत्कृष्ट सेवा पदक जो है दिए गए छह अधिकारियों को। कितने अधिकारियों को? 6 अधिकारियों को। जो है कब की न्यूज है? 16 अप्रैल की। आ सकती है कि नहीं आ सकती? एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि एग्जाम का जैसे 31 मई को है तो 1.5 महीने पहले तक का तो हमको अच्छे से पढ़ के जाना ही है, और लास्ट का फरवरी, मार्च और मिड अप्रैल तक का इसको अच्छे से रखना है। कितने पुरस्कार मतलब अधिकारियों को सम्मानित किया? 6 को। अब देखो जयपुर में अभी जो पुलिस कमिश्नर है वो सचिन मित्तल है, पहले कौन थे? बीजू जॉर्ज जोसेफ। ठीक है, तो एक तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो इनको जो है एडीजी रैंक का जो है पुरस्कार दिया गया। एडीजी की रैंक में जो पुरस्कार मिला, नाम याद रख लेना, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक। एडीजी को 2 ही एडीजी को मिला है, एक तो विपिन जी को, एक बीजू जॉर्ज जोसेफ को। नाम याद रखने पड़ेंगे, डायरेक्ट ही पूछ ले कि एडीजी रैंक पे किसको मिला ये। मुख्यमंत्री जो पुलिस में कौन उत्कृष्ट सेवा कर रहा है ये समझ लो कि सीएम पुरस्कार दे रहा है ना। 6 मतलब कि टोटल प्रतिभा इनको कार्मिकों को दिया गया। तो बीजू जॉर्ज जोसेफ तो मैंने याद कराई दिया। सेकंड जो है एडीजी रैंक के कौन है? विपिन कुमार पांडे। और देखो जो एसआई वगैरह है
वो देखो ऐसा ही थोड़े संख्या में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जैसे अनिल कुमार, सीताराम भाकल और गिरधारी लाल शर्मा। ये तीन जो है क्या है, निरीक्षक या उप निरीक्षक जो है सीआई एसआई वगैरह ये, और गोविंद हरे गोविंद ये क्या है, एएसआई है। ये क्या है, एएसआई है। आई थिंक कि जो है चीजें थोड़ी बहुत जो है रिकॉल हो गई होगी, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कौन कौन, जयपुर पुलिस कमिश्नर कौन थे, बीजू जॉर्ज जोसेफ थे, सर याद हो गया। सेकंड विपिन कुमार जी जो है हम याद कर लेंगे, ठीक है। एसआई सीआई की रैंक में किसको मिला, अनिल जी को। सीताराम करवाया, यहाँ गोविंद राम करवा देना। देखो सीताराम जो है एक रचना भी है किनकी, बंकिम चंद्र चटर्जी की, 1886 की। कब की है, 1886 की, देख लेना। वो उनकी जो है एक तरीके से अंतिम रचना है। ऐसे तो ओवरऑल तो जो है उन्होंने 1888 में जो है अनुशीलन को लिखा था, जो महाभारत में भाष्य है। वो महाभारत में क्या है, भाष्य। पहली रचना उनकी कौन सी थी, राजमोहन स्वाइफ थी। आई थिंक आपको मेमोराइज होगी चीजें, इंग्लिश में लिखा हुआ पहला उपन्यास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुशीलन उनकी अंतिम रचना है जो कि भाष्य है, तो इससे याद कर लेंगे। सीताराम आ गया, सीताराम कब की रचना है, 1886 की, जिसमें एक हिंदू राजा जो है अपोज करता है, मतलब कि हिंदू राजा है और जो है अपोज का ऐसे कुछ इसकी स्टोरी है। तो सीताराम करना या गोविंद राम करना, इसको हमने बंकिम चंद्र चटर्जी से लिंक कर दिया, थोड़ा याद हो जाएगा। और अनिल है और कौन है, गिरधारी है, थोड़ा बहुत देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बंकिम चंद्र चटर्जी की भी हमने बातें देख ली कि भाई बंकिम चंद्र चटर्जी का जैसे जो जन्म हुआ है वो 1838 में हुआ, 1894 तक जो है ये रहे थे। इसको पलट देंगे तो जो है वीडी सावरकर हो जाएंगे, है ना। फर्स्ट रचना इनकी जो है कौन सी थी बताओ मेरे को, 1864 की जो रचना है राजमोहन स्वाइफ। फिर 65 की दुर्गेश नंदिनी आ जाएगी। फिर 1866 की जो मृणालिनी है वो हो जाएगी। वंदे मातरम 1875 में लिखा, आनंद मठ में 1882 में जो है शामिल किया गया। ये सारी चीजें जो है उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो देखो उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग में सराहनीय सेवा उत्कृष्ट कुल कितने अधिकारियों को सम्मानित किया, सर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता सेवा पुरस्कार जो है कितों को दिया, 6 को दिया। कितों को दिया, 6 को जो है ये पुरस्कार दिया। 37 को जो है सराहनीय सेवा, उत्कृष्टता वाला नहीं, सराहनीय सेवा। तो 37 + 6, देखो संख्या भी याद रखनी है, इनका कुछ पता नहीं है, डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं, 43 हो गए। ये 6 कौन कौन है, सर सीताराम करा देंगे, हरे गोविंद वाला करा देंगे, अनिल करवा देंगे। 2 ऊपर के आदमी तो जो हम कभी भूल नहीं सकते, कौन, विपिन कुमार पांडे, बीजू जॉर्ज जोसेफ। आई थिंक चीजें मेमोराइज हो गई। सीताराम कर दोगे, गिरधारी भी करा देना। प्रोजेक्ट कराकल, अब देखो प्रोजेक्ट यानी जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है वैसे ही प्रोजेक्ट कराकल। अब कराकल क्या, एक बिल्ली है जो मतलब बहुत ऐसे हवा में भी शिकार कर लेती है। कान उसके जो है कैसे हैं, काले कलर के जो है मतलब कि कान होते हैं। रणथंबोर सवाई माधोपुर में जो है ये पाई जाती है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व पार्क में ये पाई जाती है। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने अलग से जो है प्रोजेक्ट चलाया। प्रोजेक्ट का नाम ध्यान रखना है, बाकी डेट वगैरह थोड़ी बहुत ध्यान रख लेना कि 15 अप्रैल की जो है डेट है, ठीक है। शुभारंभ राजस्थान में कराकल, इसमें जो है पूरी वर्कशॉप हुई। किस नाम से वर्कशॉप होगी, कराकल से। कराकल क्या है, एक बिल्ली है, बस इतना ध्यान रख लो। सहयोगी संस्थान कौन कौन सहयोग करेंगे, राजस्थान का जो है पार्ट कौन रहेगा, राजस्थान वन विभाग। इंडिया लेवल पे इंडिया का वन्य जीव संस्थान ये। और जो सलीम अली जिनको जो है पक्षी वैज्ञानिक के रूप में जो है हम जानते हैं, है ना। तो सेंटर जो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य पे उन्होंने बहुत सारी चीजें मतलब की है। तो सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी विज्ञान से संबंधित एंड नेचुरल हिस्ट्री ये था। और एक कौन है, टाइगर वॉच संस्था है। तो राज्य की भी संस्था है, नेशनल लेवल की भी संस्था है, सलीम अली वाली भी है, और एक अलग से जो है कौन सी संस्था है, टाइगर वॉच है। ये चीजें हैं। प्रोजेक्ट कौन सा है, कराकल प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कराकल है, ठीक है। परियोजना का नेतृत्व देखो, नेतृत्व किसने किया, सौमिता मुखर्जी ने। हल्का फुल्का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इसको जो है अपन को रटना नहीं है, बस नाम याद रहना चाहिए कि प्रोजेक्ट कराकल है। कराकल क्या है ये भी ध्यान रखना है कि एक बिल्ली है, काले कान होते हैं उसके, शिकार विकार करते हैं जबरदस्त तरीके से, है ना। इसके जो अन्वेषक मुखर्जी अगर याद रखना चाहो तो। लेकिन सीताराम हरे कृष्णा वाले वो भूलोगे क्या, नहीं भूलेंगे। गिरधारी भूलोगे क्या, अनिल भूलोगे क्या, नहीं भूलेंगे सर। एशियाई कराकल एक दुर्लभ जंगली मतलब बिल्ली है। संरक्षण और उनकी संख्या में क्या करना, वृद्धि करना। ये कोई समझाने की बात है क्या, नहीं सर, ये तो नॉर्मली हम जानते हैं। कहाँ पाई जाती है तो ध्यान रख लेना, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स में, बूंदीवाड़ा, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में। मतलब कि जो राजस्थान में ये है बूंदीवाड़ा, ठीक है,
और इधर मुकुंदरा हो जाएगा, इधर रणथंभौर, इन जगह जो है ये पाई जाती है। कौन पाई जाती है? कराकल बिल्ली। ठीक है, ये चीजें हैं। संस्थाएं कौन थी सर? राज्य लेवल के देखेंगे, नेशनल लेवल के देखेंगे, टाइगर वॉच देखेंगे, एक सलीम अली वाली देख लेंगे। कराकल क्या है? एक दुर्लभ बिल्ली है। दुर्लभ यानी बहुत कम पाई जाती है ना, जिसकी पहचान उसके काले गुच्छेदार कानों से होती है। इसे जो है शियागोस के नाम से जाना जाता है, भारत में इसको शियागोस बोलते हैं। कराकल इसका बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, तो शिया है, गोश। ये न्यूज हमको ध्यान रखनी है। देखो ये बिल्कुल इजी सी न्यूज है। राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना। देखो जो भी राजमार्गों को मॉडर्नाइज करना है उसके लिए हमको बजट मिलता है विश्व बैंक से। जब आप इको सर्वे पढ़ोगे या हमने जब परिवहन देखा तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारी चीजें विदेशों से, जैसे एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक भी जो है सहायता करता है, ऐसे ही विश्व बैंक भी। तो राजमार्ग के आधुनिकीकरण का पहली बात तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि पैसे कौन देता है? विश्व बैंक देता है। कौन देता है? विश्व बैंक। तो पहली न्यूज तो ये पता रखनी है। ठीक है, इसके जो भी डायरेक्टर बैठे इन्होंने क्या करेंगे, ये हमारे जो राजमार्ग हैं उनको आधुनिकीकरण, उसके लिए पैसे देंगे। तो देखो कितने तो रुपए दिए, तो इन्होंने दिए हैं $225 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। देखो हमारे गलत कब होता है? जब हमको न्यूज पढ़ने का तरीका ही नहीं पता कि यार विश्व बैंक आधुनिकीकरण के लिए पैसे देता है, तो दिमाग में हो जाना चाहिए कितने रुपए दिए, कितने राजमार्ग है। ये मेरे माइंड में जो है क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं कि 2 क्वेश्चन पुटअप हुए, कितने तो राजमार्ग होंगे, कितने रुपए दिए। तो पैसे तो 225 मिलियन दिए। ठीक है, दिए किसने? विश्व बैंक। विश्व बैंक के भी अंदर बहुत सारे मतलब पार्ट्स होते हैं, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और मतलब कि विश्व बैंक, ये इसका ही जो एक पार्ट है। लेकिन हमको मोटा मोटा विश्व बैंक पता रखना है कि राजमार्गों के पुनर्निर्माण के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए विश्व बैंक पैसे दे रहा है 225 मतलब कि मिलियन डॉलर में। किसमें? डॉलर में। मैंने क्या कहा था कि हमारे माइंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि कितने राजमार्ग या कितने किलोमीटर राजमार्ग। तो देखो टोटल 800 किलोमीटर चयनित राजमार्गों का आधुनिकीकरण या रखरखाव किया जाएगा। ओवरऑल 800 किलोमीटर को मॉडर्नाइज करेंगे। ये कितने किलोमीटर को करेंगे? 800 किलोमीटर को मॉडर्नाइज करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रख लो। पैसे कितने थे? पैसे सर $225 मिलियन थे। कितने लाख लोगों को? 30 लाख लोगों को रोजगार तो मिलेगा ना भाई, मॉडर्नाइजेशन करेंगे। जैसे हम अभी मैं देखता हूं तो कहीं पे भी हाईवे वगैरह बन रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है? तो 30 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत में इस मतलब कि ये प्रोजेक्ट प्रथम है जिसमें पहली बार स्टेप अप लोन की जो है क्या की जा रही है? शुरुआत की जा रही है। स्टेप अप लोन क्या होता है? स्टेप अप नाम से ही पता चल रहा है। स्टेप अप लोन वो होता है जैसे मान लो अपन ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, तो शुरू में अपन कोई भी उससे आमदनी नहीं होती, तो ये क्या करेगा कि तुम पैसे दिए हैं तो ईएमआई तो भरनी पड़ेगी कि इतनी ईएमआई भरना। तो ईएमआई तुम भरो तो शुरुआती वर्षों में जो है ईएमआई में रिलैक्सेशंस देंगे। ये कितनी भरनी है उसको बोलते हैं स्टेप अप लोन। हल्का सा ध्यान रख लेना। ऋण की अवधि क्या है? इस ऋण की अवधि 35 वर्ष है। कितने वर्ष है? 35 वर्ष है, जिसमें 5 वर्ष का जो है क्या है? ग्रेस पीरियड है। ग्रेस पीरियड मतलब जैसे कोई क्रेडिट कार्ड पे अपन को चुकाना है 10 तारीख को और डेट बढ़ा दे, नहीं यार थोड़ा सा और रिलैक्सेशन दे देते हैं, 15 तारीख को चुका देना, उसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। तो 35 साल में चुकाना है इस ऋण को। जो 800 किलोमीटर राजमार्गों को तुमको मॉडर्नाइज करना है, उसके लिए मतलब कि 35 साल में तुमको चुकाना है। 5 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे क्योंकि ये कौन सा पीरियड है? ग्रेस पीरियड है। लोन कैसा है? स्टेप अप। शुरुआत में तुम अगर इनकम जनरेट नहीं हो रही है तो जो है ईएमआई मत भरो। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। आगे देखो राजस्थान शामलात अधिवेशन। शामलात कहते हैं ना अपनी भूमियां, शामिल की भूमि है क्या? शामलात की भूमि है। शामलात की भूमि का मतलब होता है साझा भूमि। कौन सी भूमि? साझा। जैसे कोई चरागाह है, चारागाह नहीं, कोई चरागाह है, तो चरागाह है तो वो चरागाह कैसी भूमि रहेगी? शामलात की भूमि रहेगी। तो उससे रिलेटेड एक विधेयक मतलब कि अधिवेशन हुआ है। क्या हुआ? 15 अप्रैल को ही हुई है। सारी चीजें कहाँ होगी सर? ये सारी चीजें जो है मतलब कि तो गांवों से थोड़ी बहुत रिलेटेड हमको दिखती है। तो इंदिरा गांधी जो पंचायती राज संस्थान है जयपुर, वहां पे हुई है। मिनिस्टर कौन है? पंचायती राज मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। इसकी थीम क्या है? थीम रट्टा नहीं मारना है, ऐसे याद हो जाएगी। शेपिंग अवर प्रोस्पेरिटी, हमारी समृद्धता को शेप देना। थ्रू किसके द्वारा? विद कॉमन्स। कॉमन्स यानी जो शामलात की भूमि है। अरे कोई चरागाह है, ठीक है, अब चरागाह में जो है किसका? ये कॉमन्स का है। कॉमन मतलब
एक आम आदमी का जो है ये है। और इसमें कोई भी चीजें होगी तो मतलब किसकी प्रोस्पेरिटी होगी, सबकी प्रोस्पेरिटी होगी। उसको शेप देना, क्या देना, शेप देना, यानी समृद्धता का जो है मानचित्रण होगा, मानचित्रण यानी शेप देना एक तरीके से, किसके थ्रू, कॉमन्स के थ्रू, यानी साझा संसाधनों के थ्रू। और इसका उद्देश्य क्या है कि इन साझा संसाधनों को जो है हम किस तरीके से अच्छे से मैनेज करें, क्या करें, मैनेज करें। इसमें घोषणाएं देखो क्या है कि गोमाता आश्रय स्थल हो मान लो, ठीक है। तो इसमें 457 पंचायत समितियों की एक एक ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चरागाह, गलत लिखा हुआ है, विकास आधारित गो माता जो है क्या बनेंगे, आश्रय स्थल बनेंगे। अब शामलात की है तो गो माता का कोई आश्रय स्थल है, वो भी क्या है, शामलात का किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का जो उस पर अधिकार है क्या, नहीं है। तो ऐसे गो माता आश्रय स्थल कितने बना देंगे, ये 457 बना देंगे। बीज बैंक की जो स्थापना करना, तो बीज बैंक देसी वृक्षों और चारे के संरक्षण हेतु 150 से बढ़ा के 300 कर देंगे। बीज बैंक कितने, बीज बैंक जहां पे जो है बीज बनाए जाते हैं, तो कितने कर देंगे, 300 कर देंगे। गोमाता गायों की सेवा सर 457, बीज बैंक 150 क्या नहीं जो है 300। पुस्तक विमोचन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, क्योंकि पुस्तकें हमारे अलग से जो है सिलेबस में है। शामलात की गाथा पूछ लेगा, सामलायत अधिवेशन में कौन सी बुक का जो है विमोचन किया, सामलात की कहानी, गाथा और भी कुछ ऐसा दे देगा, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गायों का किया 457, बीज बैंक करे 300 और शामलात की कथा की, ठीक है। ये चीजें हमको, सामलात क्या बोलते, किसको बोलते हैं, जो शामिल की भूमि होती है जिसपे पूरे के पूरे समुदाय का क्या होता है, हक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉलिसी होने वाली है, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी। जब तक इस पॉलिसी का मतलब नहीं समझोगे नाम से, तब तक इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ट्रेड को प्रमोट करना, कौन से ट्रेड को, देखो अपन अमेजोन पे देखते हैं, मान लो कुछ भी खरीदते हैं, बड़े जो प्लेयर्स है ना, तो इस पे जो भी जो सेलर्स होते हैं वो भी जो है बड़े बड़े जो है सेलर्स ही होते हैं। राजस्थान सरकार चाहती है कि जो मतलब कि छोटा सेलर है, कैसा सेलर छोटा सेलर मतलब बेचने वाला, वो भी जो है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जो है बेचे। तो ऐसे तो बेचेगा नहीं, क्या क्या चीजें चाहिएगी उसके लिए, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। एक तो पैसा चाहिए, छोटे सेलर के पास पैसा नहीं है, उसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो लोन दिलाएगा, तो लोन दिलाएगा तो लोन देने वाले कोई गारंटर चाहिए, गारंटर बनेगी उसमें सरकार, जैसे 50% तक जो है सरकार गारंटी देगी। उसमें कोई भी इंश्योरेंस होता है, जैसे कोई सामान, कोई ट्रक लोड होके जा रहा है और कोई सामान जो है समाप्त तो मतलब कि कहीं ट्रक भिड़ गया, आग लग गई, तो उससे इंश्योरेंस के रिगार्डिंग इशू है। तो देखो क्या क्या इशू है ट्रेड से रिगार्डिंग, जिसको ये इशू समझ में आ जाएंगे उसको इजी गोइंग जो है आगे की चीजें भी समझ में आएगी। पैसा चाहिए सर, पैसे की गारंटी लेने वाला चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए है ना, और एक पैसा चाहिए, गारंटी लेने वाला चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, क्या क्या जो है प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं, ये चीजें हमको जो है चाहिए, ठीक है। तो इन सब को सॉर्ट आउट किया, इनके सबके प्रोविजंस हमको देखने पड़ेंगे। कौन सी ट्रेड को प्रमोट करना है, कौन से ट्रेड, बड़े प्लेयर्स के पास, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट हमारे नॉर्मल जो सेलर है वो भी बेचे, छोटे व्यापारियों को भी आधुनिक बाजार जो भी जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह, इसके समकक्ष लाने के लिए ये महत्वपूर्ण नीति की डेट भी याद कर लेना। पीछे की क्लासेज में हमने 18 मार्च को 3 पॉलिसीज, स्टार्टअप वाली जो है, और ये औद्योगिक पार्क विकास वाली और एरो डिफेंस वाली 3 पढ़ी है। चौथी आ गई है कौन सी, ट्रेड प्रमोशन की। देखो कब से शुरू हुई है, 14 अप्रैल तक, अप्रैल भीम बाबा साहब की जयंती पे जो है ये शुरू हुई है। ज्यादातर न्यूज़ें हमने जो भी देखी है ना 14-15 की देखी है अभी तक, क्योंकि 15 से हमने शुरू किया है ना। 31 मार्च तक रहेगी, देखो 3 साल तक ये प्रभावी रहेगी। मैंने पहले भी जो है मेमोराइज कराया, आरएस में 2 बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि ये जो है डेट कब तक वैध रहेगी नीतियों को। उस टाइम कोई एमएसएमई नीति आई थी, वो पूछ लेगा कब तक रहेगी। हमेशा ध्यान रखो कि मार्च तक रहती है 99%, तो 31 मार्च और 3 साल मैंने याद करा दिया, 2029 तक ये रहेगी। क्या उद्देश्य रहेगा कि एमएसएमई के जो छोटे प्लेयर्स है वो भी जो है बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है क्या कर सके, बेच सके, मतलब कि खुद के सामान वगैरह को। मैंने क्या पैसे किए, एक तो उनको पैसा चाहिए तो ब्याज देना पड़ेगा। ऐसे तो पैसा ये थोड़ी है कि लो भाई तुम तो ट्रेड प्रमोट कर रहे हो तुमको जो है पैसा दे देते हैं, नहीं, उनको पैसा चाहिए। पैसा थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा, 1 करोड़ 2 करोड़, उस पर रहेगा ब्याज अनुदान। ब्याज अनुदान जानते हो, जैसे मान लो 100 रुपए किसी ने लिया, इस पे ब्याज लग रहा 3 रुपए। अब सरकार क्या कहेगी, इस 3 रुपए पे भी कुछ पैसे हम दे देंगे, इस 100 पे नहीं, इस 3 पे जो है यानी ब्याज पे जो देगा उसको जो बोलते हैं ब्याज अनुदान।
क्या बोलते हैं, ब्याज अनुदान। वर्ड पकड़ लेना, लोन पे नहीं देगा, ब्याज अनुदान देगा। 1 करोड़ 2 करोड़ पैसे कितने मिल रहे हैं ध्यान रख लेना, जैसे 1 करोड़ और 2 करोड़, 1 करोड़ तक का, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का। जब कम पैसे रहेंगे तो ज्यादा अनुदान मिलेगा, 6% ब्याज अनुदान। रट लेना इनको, कुछ भी नहीं है। जैसे हमने औद्योगिक पार्क विकास नीति जो हमने पढ़ा था, तो उसमें 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ पढ़ा था कि 100 एकड़ तक, 50 से 100, 100 से 250 और 250 से ज्यादा का जो है अगर पार्क बने एकड़ में। अरे ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सीईटीपी के लिए हमने 12.5 करोड़ पढ़ा। कितना पढ़ा, 12.5 करोड़ पढ़ा। ये पता रहना चाहिए। 4 तरीके के हमने मॉडल पढ़े, ए बी सी डी। बी में बी याद रखना है कि उसमें जो डेवलपर है पार्क का वो 80% देगा, 20% कौन देगा, 20% रिको देगा। ये चीजें हमको मेमोराइज रहनी चाहिए। न्यूनतम शर्त क्या है कि 50 एकड़ का तो बनना ही चाहिए या 10 यूनिट रहनी चाहिए। देखो याद है तो आपको भी याद हो जाएगा, पीछे की क्लासेस में मैंने समझाया। तो इसमें 1 करोड़ 2 करोड़ का है। जब पैसे कम होंगे तो ब्याज अनुदान ज्यादा, 6%, इसमें 4%। अतिरिक्त अनुदान दे देंगे, भाई SC ST क्या है, कोई महिला है, दिव्यांग है, उसके लिए 1 करोड़ पे 1% जो है मतलब कि अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। 1 करोड़ पे कितना परसेंट, 1%। तो कैसे कीवर्ड्स को निकालोगे बताओ मेरे को। कुछ भी नहीं है सर, 1 करोड़ 2 करोड़ ये है। 1 करोड़ पर जो है ब्याज अनुदान कितना रहेगा, ज्यादा रहेगा, 6% ब्याज अनुदान पकड़ लेना। 2 करोड़ पे कितना है, 4%। कितना परसेंट, 4%। कोई SC ST से है या महिला है या दिव्यांगजन है तो उसको क्या मिलेगा सर, उसको जो है 1% ब्याज अनुदान मिलेगा, वो एक्स्ट्रा 1 करोड़ पे। अब किसी को लग रहा है ये थोड़ी आता है, तो पेपर पीछे के करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन है उनको उठा करके देखो। वो कभी तो पर्यटन नीति पूछता है, कभी एरो स्पेस वाली पूछता है, कभी MSME की पूछता है, कथनों में देता है, बिल्कुल इजी प्रश्न होता है अगर पढ़ा हुआ रहता है। तो पहला तो ये पैसों से रिगार्डिंग हो गया। किससे रिगार्डिंग हो गया, पैसों से। मैंने कहा पैसे मिल गए, लेकिन उसकी गारंटी कौन लेगा, गारंटी लेगी उसकी सरकार की। हम आधे पैसों की जो है हम गारंटी लेते हैं 50% तक का। देखो 5 करोड़ तक के ऋण की गारंटी पर फीस का कितना परसेंट भुगतान कर देंगे, 50%। कितने सालों तक, 5 सालों तक। कि तुम्हारा जो भी फीस वीस लग रही है, जो भी जो है इसकी गारंटी वारंटी लेने का काम है, सरकार बोलेगी यार देखो हम ट्रेड प्रमोट कराना चाह रहे हैं। 1 करोड़ बंदे ने ले लिया, पहले हमने जो 1 करोड़ पे 6% जो है ब्याज अनुदान दिया। कितना दिया, ब्याज अनुदान 6% दिया। 1 करोड़ से 2 करोड़ होने पे 4 दिया। तो क्यों न जो है ब्याज अनुदान के साथ हम और चीजें करते हैं, हम गारंटी वारंटी का भी काम कर देते हैं। तो 50% का जो है रेम्बर्समेंट जो है 5 साल तक ये दे देंगे। मैंने कहा इंश्योरेंस भी देगी सरकार। कोई भैया जैसे ट्रक वर्क है, मान लो कोई पलट गया, तो छोटे व्यापारी की तो बैंड बज गई ना कि 1 करोड़ का तो पहले सरकार ने दिया, वो भी चुकाना उसको। सरकार ने जो है मान लो इसकी क्रेडिट की गारंटी ली थी, वो भी। तो इंश्योरेंस भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी। तो इंश्योरेंस पे जो प्रीमियम भरता है उसमें 5 साल तक जो है 50% की जो है सरकार क्या देती रहेगी, सहायता देती रहेगी। लेकिन ये नहीं कि जो एंड संड देते रहेंगे। 1 लाख रुपए तक का प्रीमियम, कितने लाख तक का भरेगा, अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जो है प्रीमियम भरेगा। चीजें मेमोराइज होनी चाहिए। पैसा 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 क्या है, तो 1 करोड़ 2 करोड़ पैसा हो गया। पैसे के बाद क्या होगा सर, बिल्कुल इजी है। पैसे के बाद गारंटी लेंगे, गारंटी ले ली 50% 5 साल तक। इंश्योरेंस की बात होगी क्या, बिल्कुल होगी सर। इंश्योरेंस की बात, इंश्योरेंस में जो है सरकार बोलेगी 1 लाख तक का इंश्योरेंस अधिकतम दे देंगे, 50% हर साल भर देंगे 5 साल तक। क्या कुछ इनको, अब अमेजोन पे कुछ बेच रहा है, अभी भी अपन देखते हैं अमेजोन से सामान मंगाते हैं, प्लेटफॉर्म फी लगती है कि नहीं लगती है, लगती है। तो इनके नहीं लगेगी क्या, सेलर्स के, इनके भी लगेगी। सरकार बोलती है कि प्लेटफॉर्म फीस का भी, ये संख्या भी याद रख लेना, यही घुमाता है, उसको जो है 75% तक हम सहायता दे देंगे। प्लेटफॉर्म फीस की कितने, 75% तक। लेकिन ये नहीं कि तुम एक तो इंश्योरेंस में 1 लाख तक की अधिकतम दे रहे थे, यहाँ जो है कितनी 50,000 तक की अधिकतम जो है हम दे देंगे। इस नीति से जो है, जैसे जो राजमार्ग वाली से 30,000 को मतलब रोजगार वगैरह मिल रहा था, ऐसे ही था। इसमें कितना, उसमें 800 किलोमीटर तक की संख्या थी, इसमें 10.5 लाख से अधिक जो है रिटेल स्टोर्स के सशक्तिकरण में बढ़ाया का आएगा को ध्यान में रखकर ये बनाई गई। 10.5 लाख जो रिटेलर होते हैं उनको ध्यान में रखकर कि ये चीजें, रिटेल तो जानते होंगे, बनाई गई। तो चीजों को तोड़ना आप। पैसा पैसा क्या करता है, तो पैसा पैसा 1 करोड़ 2 करोड़ 6% 4%। आगे बताओ, पैसा तो गारंटी लेगा, गारंटी कितनी, 5 साल तक 50% की। कितने की, 50% की। फिर आगे गारंटी ले ली, इंश्योरेंस की बातें करना, प्रीमियम भरेगी, कितना भरेगी, 1 लाख तक का।
कितने का? 1 लाख। उस पे जो प्लेटफॉर्म शुल्क है उस पे भी 75% ऑफ है। कितने परसेंट? 75% ऑफ है, अधिकतम 50,000 तक, 10.5 लाख को। इतनी सी पॉलिसी है अगर देखोगे तो। बाकी ऐसे लगेगा सर दिमाग गर्म हो रहा है तो नंबर भी कट जाएंगे, डायरेक्ट उठा करके पूछ लेगा। तो चार ही पॉलिसी है पिछले 2-3 महीनों की। कब तक रहेगी सर? ये 31, ये कुछ अलग है ना। ये जो है 16वीं, ये कब तक रहेगी बताओ मेरे को? ये 31 मार्च ट्रेड वाली 2029 तक रहेगी। कब तक रहेगी? 31 मार्च 2029 तक। राजस्थान विधानसभा कौन से नंबर की चल रही है? 16वें नंबर की। समितियों का गठन हुआ है। नॉर्मली जो है ये हर साल जो है होता है, अगले जो वित्त वर्ष तक रहेगी ये 31 मार्च 2027 तक। इनके नाम हमको जो है ध्यान रखना है। वित्तीय समितियां कितनी है? मेनली 4। हमेशा हमको जो पता है पीएससी का हमेशा विपक्ष का जो नेता होता है वो अध्यक्ष होता है। अभी विपक्ष के नेता कौन है? अशोक गहलोत है क्या? नहीं सर, टीकाराम जूली है। डोटासरा है क्या? नहीं, टीकाराम जूली है। तो ये रहेंगे। प्राक्कलन समिति कै और ख। प्राकलन यानी जो है जो भी खर्चा वर्चा हो रहा है उसको प्राकलित करने का जो है काम, इसमें दोनों ही बीजेपी के रहेंगे, पीएससी के नहीं रहेंगे। जनलेखा वाली का हमेशा विपक्ष का नेता। देखो कोटा से सांसद है संदीप शर्मा, जो है शेरगढ़ से सांसद है बाबू सिंह राठौड़। ये दोनों बीजेपी के है कि नहीं है? तो ये प्राकलन कैर ख, कै में कोटा, कोटा से संदीप शर्मा, ख बाबू सिंह। और सार्वजनिक जो उपक्रम समिति होती है ये सब पॉलिटी में हमने पढ़ रखा है। जो है या राजकीय उपक्रम समिति, जयपुर वाले पहले शिक्षा मंत्री भी शायद रहे हुए हैं, और उच्च शिक्षा मंत्री वगैरह तो कालीचरण सर्राफ कहाँ के हैं? भाजपा के हैं। तीनों भाजपा के हैं। पीएससी का तो बन ही नहीं सकता भाजपा का, क्योंकि वो विपक्ष का नेता रहेगा। तो पीएससी का ये याद हो गया। याद कैसे करोगे? कैसे? कोटा से संदीप शर्मा, शेरगढ़ वाले ख, और जो है राजकीय आदमी किसको बनाओगे? सर हम कालीचरण सराफ को बना देंगे। ऐसे याद करोगे, भूलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलोगे अगर उसको याद कर लोगे। अन्य समितियां, नियम समिति का हमेशा विधानसभा अध्यक्ष ही होता है। देखो ये रहा पदेन सभापति, यानी हमेशा देवनानी जी ही रहेंगे। और देखो क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी है। जैसे महिलाओं वाला है क्या है, तो महिलाओं में कोई महिला ही रहेगी, कल्पना देवी है। कौन है? कल्पना देवी। अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जैसे जो कैलाश चंद्र वर्मा है, कौन है? कैलाश चंद्र वर्मा। अभी जब रेवत राम डागा का इशू हुआ था तब हमने देखा कि सदाचार समिति के पास मैटर गया था, इसलिए डायरेक्ट पुटअप कर सकता है कि हु इज प्रेसिडेंट ऑफ सदाचार समिति। सदाचार समिति का जो है कौन है? कैलाश चंद्र वर्मा, जो कि बगरू से विधायक है। किससे विधायक है? बगरू से। बाकी चीजें भी हमको मेमोराइज करनी है, लेकिन ये जरूर, नियम समिति अलग है। नियम समिति का हमेशा मतलब विधानसभा अध्यक्ष होता है। सदाचार कौन अच्छा आचार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में है, तो कैलाश चंद जी के पास गए थे। किसके पास गए थे? कैलाश चंद जी के पास। ठीक है। नॉर्मली अनुसूचित जाति से संबंधित है तो खींची साहब है। अनुसूचित जाति से संबंधित कौन है? खींची साहब, रमेश खींची। जनजाति यानी एसटी से तो एक मीणा साहब है। कौन है? फूल सिंह मीणा। नाम याद कर लेना। कौन है? मूछे हैं शायद उनके लंबी, तो ये नरेंद्र बुडानिया, जिन्होंने जो है राजेंद्र राठौड़ को हराया था, है ना, ये पिछड़े वर्ग से संबंधित है। ये जाट है नरेंद्र बुडानिया, तो जाट व्यक्ति, ये ओबीसी से रिलेटेड है। तो महिला वाली के कौन रहेंगी? कल्पना। नाम एक बार पढ़ोगे भूलोगे नहीं। बुडानिया जाट है, ओबीसी से संबंधित। खींची जनरली एससी में बहुत जगह आते हैं, है ना, राजपूत भी होते हैं, लेकिन हमको याद रख लेना। फूल सिंह मीणा एसटी के रहेंगे। आचार समिति के कौन है? और इजीली हमको याद है कि आचार समिति का सर, सदाचार समिति का जो है कौन है? कैलाश चंद। अच्छे से मैंने जो है मेमोराइज कराया है। मैं जो मतलब पीछे पाली में पोस्टेड था, तो जो है मारवाड़ जंक्शन के विधायक के रास्ते में उनका घर पड़ता था, केसराम चौधरी। इनको अल्पसंख्यकों के कल्याण का जो है ये बनाया है, ये ध्यान रख लेना। गृह वगैरह की है ये, तो ये बहरोड से एमएलए है जसवंत सिंह यादव। कौन है? जसवंत सिंह यादव। मेन किसको याद रखना है हमको? मेन प्राकलन कैसे? कोटा संदीप शर्मा। कैसे सर? ये शेरगढ़ वाले बाबू सिंह जी। राजकीय आदमी किसको बनाया? कालीचरण सराफ को बनाया। बाकी ये चीजें भी मैंने मेमोराइज करा दी। पुस्तकालयकार ये देख लेना, बाकी चीजें हमको याद। प्रमुख सदस्य और अन्य समितियां, जैसे नियम समिति जो है ना, उसमें अध्यक्ष तो कौन है? देवनानी जी। इसके जो है अन्य सदस्य देखो, जो बड़े बड़े आदमी हैं, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, जो ये निम्बाइडा वाले एमएलए श्रीचंद कृपलानी, चंद्रभान सिंह आख्या एक चौहान, हरीश चौधरी, दीप्ति माहेश्वरी, ये नियम समिति के सदस्य। नॉर्मली याद रख लेना, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जनलेखा समिति के अध्यक्ष सदस्य भी है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कहीं ये ना हो कि जनलेखा समिति का अध्यक्ष ही पता नहीं रहे हमको। कौन है बताओ? सर पीएससी का अध्यक्ष टीकाराम जूली है।
के कोटा संदीप यादव, खे बाबू सिंह शेरगढ़ वाले, और ये जो राजकीय आदमी कालीचरण। मेन तो वो है सबसे, बाकी तो चीजें जो है मैंने अच्छे से मेमोराइज कर ली, इनको इतना करना नहीं है। आगे देखो, वर्ल्ड आर्ट डे पर कलानेरी आर्ट गैलरी में 2 दिवसीय एग्जीबिशन किसको बोलते हैं? प्रदर्शनी को। कलानेरी आर्ट गैलरी कहाँ पे है? जयपुर में है। अलग से नाम है भाई, आर्ट गैलरीज बनी हुई है, नाम है कलानेरी, बस वहां पे कोई जो है एग्जीबिशन लगा है। क्या लगा है? एग्जीबिशन जो है लगा है। किसने लगाया इसको आयोजन? दैनिक भास्कर ने। न्यूज पढ़ोगे तो दैनिक भास्कर ने बहुत लंबी चौड़ी इस पे न्यूज छापी है। कोई जांगीड़ करके लेडी, वो उसने जो है प्रथम स्थान भी जो इसमें प्राप्त किया। तो ये है प्रतियोगिता का नाम क्या है कि भाई मेरे शहर का रंग, उसमें पेंटिंग बनी है। आर्ट गैलरीज में और क्या होगा? पेंटिंग्स वगैरह का जो है काम होगा। किसका काम होगा? पेंटिंग्स वगैरह का। आर्ट गैलरी जयपुर में हुआ, नाम याद रख लेना बस। 35 पेंटिंग प्रदर्शित की गई जो सुंदर सुंदर थी। 3 को जो है विजेता चुना गया, 8-10 को तो चुनेंगे नहीं। 35 पेंटिंग है, 3 को जो है क्या चुना गया? विजेता चुना। सीताराम तो नहीं भूले, गिरधारी नहीं भूले, अनिल तो नहीं भूले, बीजू जॉर्ज जोसेफ तो नहीं भूले। अगर भूल गए तो भैया सीताराम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो 35 में से कितनों को? 3 को जो है ये चीजें मिली है। 135वीं अम्बेडकर जयंती की राज्य स्तरीय जो है समारोह 14 अप्रैल 2026 को कहाँ हुआ? जयपुर में ही होगा ऐसा कार्यक्रम। कहाँ पे होगा? जयपुर में। ट्रेड प्रमोशन भी 14 अप्रैल की है, ये भी 14 अप्रैल। ट्रेड वाली 1 करोड़, 2 करोड़, 6% ब्याज अनुदान, 4% ब्याज अनुदान। सेकंड, वो पैसों वाला मामला कि 50% 5 साल तक जो है वो क्या दे देंगे? लो भैया, गारंटी वारंटी हम लेते हैं सरकार। 2 पॉइंट और आगे अभी अपन देखेंगे। मुख्य अतिथि भजनलाल जी शर्मा होंगे। देखो इन्होंने क्या घोषणा है कि वित्तीय सहायता याद नहीं करनी है, पेंशन भोगियों वगैरह के लिए, लाभार्थियों के लिए इन्होंने खातों में पैसे भेजे। इस तरीके के पूछ भी लेवे तो छोड़े आना। शिक्षा विस्तार, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां हमने 457 पढ़ा ना, बताओ शामलात वाले में 457 बीज बैंक कितने पढ़े? 300 पढ़े। ऐसे अब आप 300 बीज बैंक याद नहीं करो तो गड़बड़ है भैया मामला। 457 गौशाला वाला तो ये तो इतना तो करना पड़ेगा। ये पैसे वैसे ज्यादा मत करा करो। नगरीय क्षेत्रों में कितनी ई लाइब्रेरी खोलेंगे? 200 ई लाइब्रेरी। कितनी? 200। जबकि ये कितनी थी? 300। बीज बैंक कितने? 300। ये 200 लाइब्रेरी। ये भी इंपॉर्टेंट है। जयपुर के मुंडला में एससी के युवाओं के लिए एक पूरा आवासीय कोचिंग सेंटर जो है खोलेंगे। जयपुर के कहाँ? मुंडला में। छात्रावास खोलेंगे 10 नए। कितने? 10 नए छात्रावास खोलेंगे। और मतलब उनका तो लोकार्पण हुआ, शायद लोकार्पण हुआ। और 47.6 के नए खुलेंगे। कितने? 17। इतना ज्यादा बहुत में ये नहीं है। मुंडला वाला याद कर लेना कि मुंडला में बाकायदा जो है ये कोचिंग का काम करेंगे, वो भी पूरा आवासीय। लाइब्रेरी भी खोलेंगे। कितनी लाइब्रेरियां? 200। 300 क्या थे? बीज बैंक। 457 क्या थे? अरे सर 457 तो जो हमको वैसे याद है गौ माता वाला है। कौन सा वाला है? गौ माता वाला। मुंडला जगह याद कर लेना, मुंडवा नहीं है, मुंडला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाधान साथी चैटबॉट। कौन सा चैटबॉट? समाधान साथी। नाम से ही पता चल रहा है कि देखो ये चैटबॉट नाम ऐसे ऐसे देगा 4 की जो है चारों ही सही लगेंगे, इसलिए इस टर्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समाधान साथी यानी जो समाधान कर दे वैसा हमको साथ देने वाला। काई का समाधान कर रहा है? जैसे सरकारी योजनाएं, पेंशन, छात्रवृत्ति आदि की जानकारी, आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ये चैटबॉट है। चैटबॉट का हमको नाम याद रखना है। बाकी कॉन्सेप्ट हमको समझ, समाधान करेगा पेंशन का, कुछ फोरम वोरम बढ़ने का, छात्रवृत्ति का, कुछ भी है। सेकंड, जामडोली। यहाँ स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 50 लाख की लागत वाला आधुनिक लाइब्रेरी का जो है क्या किया गया? उद्घाटन किया। कितने लाख के? इसके। मुंडला में क्या हुआ? सर मुंडला याद कर लिया। 200 क्या खोले? सर 200 भी हमको जो है चीजें पता चल गई कि जो है ये छात्रावास वगैरह, ठीक है। सॉरी, ई लाइब्रेरी। 200 तो क्या थी? ई लाइब्रेरी। मुंडला में क्या है? कोचिंग खोलेंगे। हो मतलब वो भी कौन सी कोचिंग? सर कोचिंग कौन सी होती है? जो आवासीय कोचिंग है वो, इसलिए हमने इतना पढ़ा। स्वर अंजलि, नाम से पता, स्वर अंजलि कहीं ना कहीं ये म्यूजिक से संबंधित कार्यक्रम है। नाम से देखो, सोचा अगर वो चीजें, जैसे मैंने ट्रेड प्रमोशन नाम से हिंट करवाया, स्वरांजलि नाम से हिंट कर रहे हैं। 11 अप्रैल 2026 की है, भीमराव अंबेडकर सभा। देखो 11 अप्रैल को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं ना, तो उसके उपलक्ष्य में जो है इन्होंने ये चीजें की है।
ठीक है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जो है वहां पे इन्होंने किया था। इंडिया, मैंने क्या कहा, स्वरांजलि म्यूजिक से, तो इंटरनेशनल म्यूजिक लवर सोसाइटी है उसने याद करवाया था। जिसको हड़का सा पॉइंट पता रह गया ना कि यार म्यूजिक से संबंधित है तो दिक्कत नहीं है। वासुदेव देवनानी जी गए थे, बाकायदा उसमें फोटो वगैरह अपन देख सकते हैं। किस पे था, म्यूजिक थेरेपी पे जो है बेस्ड था। 10वें नंबर का 100वें नंबर का कार्यक्रम था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रख लेना। म्यूजिक लवर्स का है, देवनानी जी खुद गए, और 11 अप्रैल को है। 11 अप्रैल डेट लिंक कर रखे और कहीं भी घुमा सकता हो। कहाँ आयोजन हुआ, जवाहर JLN मेडिकल कॉलेज, अजमेर वाला नहीं, ध्यान रख लेना। जयपुर में है, अम्बेडकर सभागार में। कौन से सभागार में, अम्बेडकर। तो यहाँ तक की न्यूज जो हमको देखनी है। मैं 2-4 ऐसे ही आपको, मुंडला 457, 300, बीजू जॉर्ज जोसेफ, संदीप शर्मा। कौन है संदीप शर्मा, कौन है ये शेर बाबू सिंह, कौन है बाबू सिंह, कालीचरण सर्राफ, कौन सी समिति के हैं, देखे तुमको जो है याद है या नहीं है। राष्ट्रीय सहकार मेला कहाँ पे भरा था, जयपुर में। बाकायदा इसकी बहुत सारी फोटोज वगैरह आई थी। होता क्या, सहकार यानी कोऑपरेटिव या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो जो जो चीजें भी बनाते हैं उनको प्रदर्शित किया गया इसमें। मेला है तो एक आधे दिन तो चलेगा नहीं, लंबा चला 17 से 26। कहाँ चलेगा सर, जहाँ पे प्रदर्शन कलाओं को दिखाया जाता है, जवाहर कला केंद्र में। कौन सी डिपार्टमेंट रहेगा, नाम से ही पता चल रहा है, सहकार सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जिसको कॉनफेड बोला जाता है। क्या होगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सहकारी समितियां हैं, वो सब अपने उत्पाद को प्रदर्शित करेंगे। एक तो डेट याद रख लेना, कहाँ हुआ वो। मैंने वैसे कला को कहाँ प्रदर्शित करते हैं, जवाहर कला में, और सहकारिता विभाग राजस्थान और कॉनफेड ने इसको किया है। नॉर्मली सी न्यूज है, कुछ भी खास है नहीं। नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड, रोड को जो है सेफ्टी से रिलेटेड उत्कृष्टता जो है पुरस्कार हमको ध्यान रखना किसको मिला, तो मिला दिनेश सिंह फौजदार को। किसको मिला, और बेंगलुरु के होटल रमाडा में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिनेश जी को मिला। किसको मिला, दिनेश जी को जो है मिला है। दिनेश हमने जो है एक जगह और पढ़ा है, बता दो कहाँ पे हमने दिनेश को पढ़ा। सर दिनेश को हमने पढ़ा था जो जनजातीय, जो पहली बार खेल हुए हैं फर्स्ट टाइम, जो कि छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में हुए थे। राजस्थान ने 5 पदक जीते हैं, 3 रजत और 2 जेबी, जगदीश और जो एक कुछ नाम है 20 से, है ना, उन्होंने जो है क्या जीते हैं, कांस्य जीते हैं। तो वहां पे हमने दिनेश पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया दिनेश। विद्याधर नगर जयपुर द्वितीय के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में जो है क्या है, पदस्थापित है। प्रदाता कौन है, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट। अब किससे रिगार्डिंग है, रोड सेफ्टी से। देगा कौन, कोई मोटर व्हीकल का डिपार्टमेंट है, रट्टा मारना नहीं है, नाम को रट लो। दिनेश फौजदार है, कहाँ कार्यरत है, विद्याधर नगर में जो है ये ट्रैफिक में जो है कार्यरत है। किसमें, ट्रैफिक में, याद रखना। कोई भाई टफ टास्क है क्या, दिनेश सिंह फौजदार, हल्का सा याद रख लो, नाम को जो है मेमोराइज रहना चाहिए। आगे देखो, डॉक्टर समरेश की फिल्म को अमेरिका में जो है क्या मिला, ग्रैंड प्राइज मिला। डॉक्टर समरेश है, उनकी कोई फिल्म है, उसको अमेरिका में जो है क्या मिला, ग्रैंड प्राइज मिला। क्यों मिला, कुछ तो बड़ा काम किया होगा इन्होंने किया। देखो जैसे किसी की बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है मान लो, तो उससे और चीजें बढ़ती जाती है। एक चीज कुछ भी होती है, उससे कोई दूसरी चीजों पे इफेक्ट पड़ना। जैसे हुई तो पैर में कुछ गड़बड़, उसकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। दिस इज कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट। क्या कहा जाता है इसको, डोमिनो इफेक्ट। और बंदा है क्या, ये जो है किससे रिलेटेड है, ये सर्जन वगैरह आइज वाइज का कुछ काम करते हैं। किसका काम करते हैं, आइज वगैरह का जो है ये काम करते हैं। देखो मोतियाबिंदकार इनका है ना। तो इन्होंने जो है बाकायदा ये स्टडी की कि आगे से अगर कोई ऑपरेशन करते हैं रेटिना वेटिना का, तो उसका पूरी मतलब आइज के पीछे वाले पार्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने क्या कहा, कांटा चुभा, हो गई पढ़ाई डिस्टर्ब। दिस इज कॉल्ड मतलब डोमिनो इफेक्ट। ऐसा ही मूवी का नाम रख दिया बाकायदा इन्होंने, डोमिनो इफेक्ट। किसने, समरेश जी ने।
साथ में कौन थी? वैशाली। समरेश के साथ कौन है? वैशाली। दोनों को मिला है, यहाँ नहीं मिला, मिला बाहर है, वाशिंगटन में जो है अमेरिका की कोई सोसाइटी है, मोतियाबिंद की है ना। दुनिया भर की लगभग 300 मेडिकल फिल्में थी, उनमें से इसको ही चुना है। क्यों चुना? डोमिनो इफेक्ट को। ऐसे तो रटा सकते थे डोमिनो ऐसे पढ़ करके, डोमिनो इफेक्ट, कांटा चुभा हुआ पढ़ाई डिस्टर्ब, सेम ऐसे का ऐसा ही जो है लिखा हुआ होगा इसमें, मतलब कि आंख के अगले हिस्से क्या प्रभाव जो है आंख के पिछले हिस्से पे जो है किस तरीके से पड़ता है। जो देखो कॉर्निया तो ये आगे वाला हिस्सा है, और रेटिना पे जो है हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। यहाँ पे ये इधर वाला जो है क्या है? रेटिना है। ये क्या है? कॉर्निया। यहाँ का ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ क्या इंपैक्ट पड़ता है? दिस इज कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट कोई आंख पे ही नहीं है, हर जगह है। कांटा चुभा, पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, वो भी डोमिनो इफेक्ट। बॉडी में कुछ भी हुआ, कहीं ऑपरेशन हुआ, दुखने माथे लग गया या कुछ भी, डोमिनो इफेक्ट। तो ये चीजें इन्होंने की है। डॉक्टर समरेश श्रीवास्तव ने पहले भी कोई पुरस्कार जीता है, पहले वाला याद नहीं रखना, अभी वाला जो है ग्रैंड प्राइज याद रख लेना। किस फिल्म पे मिला है? डोमिनो इफेक्ट। किसी को देखना हो तो उस मूवी को भी देख लेना। कोई आंखों का बहुत ज्यादा शौकीन हो तो, और कोई डर्मेटोलॉजी का शौकीन हो तो जयपुर चले जाना, क्योंकि हमने इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट डर्मेटोलॉजी का, चर्म विज्ञान का बनाया है पिछली क्लास में। अपन ही बना के आए हैं। आगे देखो आर्थिक परिदृश्य। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हमने पहले भी पढ़ा है, कोटा में बन रहा है ना। उसको आरटीयू जो है राजस्थान टेक्नोलॉजिकल जो है यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा को जो इसकी क्वालिटी एश्योरेंस की जिम्मेदारी मिली। बना क्या रहे हैं कोटा में? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड यानी पहले कुछ भी बना हुआ नहीं था, बिल्कुल नए सिरे से जो है वहां पे ये इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। किसका? कोटा के एयरपोर्ट का। तो वहां पे जो बना रहे हैं तो कोई ये तो नहीं है भाई कुछ तकनीकी खामियां, खराब माल, कहीं मान लो चीजों का जो इंजीनियरिंग के रूल्स वगैरह उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन फ्यूचर में प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती है। तो इसकी क्वालिटी को चेक करने का जिम्मेदार है किसको सौंप दी? क्वालिटी एश्योर करने की आरटीयू कोटा को। भैया बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, आईआईटियां है ना, फिर भी किसको सौंपी है? आरटीयू कोटा की। तो आरटीयू कोटा का जो है मान सम्मान बड़ा है। किसने जो है सौंपा है? भारतीय भाई विमानपत्तन प्राधिकरण ने, जो विमान से रिलेटेड ये चीजें करता है ना। कोटा ग्रीनफील्ड की परियोजना का किसको सौंप दिया? आरटीयू को। नाम ध्यान रख लेना। क्या काम होगा? ये क्वालिटी को चेक करेगा, सही क्वालिटी यूज हो रही है कि नहीं हो रही है उसको बिल्ड करने में। ठीक है, प्रतिष्ठित चयन नहीं है, क्योंकि आईआईटी एनआईटी बड़े बड़े हैं, उसके बावजूद एक आरटीयू को जो है ये मिल रहा है राजस्थान टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को। निरीक्षण, दो टीमें, विश्वविद्यालय की दो टीमें, वो चेक करेगी कि कैसे डिजाइनिंग हो रही है, इसकी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कार्य को जो है किस तरीके से परफॉर्मेंस जो हो रही है, वर्क प्रेफरेंस कैसी हो रही है, उसकी क्वालिटी, इसको चेक करेंगे, रट्टा नहीं मारना है इसका। ठीक है, परियोजना का बजट कितना है? 800 करोड़ का है। 800 कहीं और पड़ा गया, 800 किलोमीटर विश्व बैंक राजस्थान राजमार्ग मॉडर्नाइजेशन का काम करेगा। 2 वर्ष के भीतर करने का इसको लक्ष्य रखा गया है। चीजों को लिंक करा करो। 2 प्रमुख हिस्सों में ये बनेगा, एक तो रनवे बनेंगे और दूसरा मेन बिल्डिंग। अरे एयरपोर्ट पे क्या होता है? या तो रनवे होता है या मेन बिल्डिंग होती है, तो 2 ये हिस्से हो गए। देखो, एक तो एयर साइड वर्क्स जैसे रनवे वनवे वो हो गया, दूसरा बिल्डिंग हो गया जो टर्मिनल वगैरह है। ये इसका उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता। आरटीयू को क्यों सौंपा? पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाए, क्वालिटी एश्योर जो है अच्छे से हो, क्वालिटी बिल्ट क्वालिटी जो है इसकी सही रहे, इसलिए किसको सौंप दिया? आरटीयू को सौंप दिया। हिरनोदा स्टेशन पे जो है बाकायदा पीएम गति शर्ती कार्गो, तो आप जानते होंगे ना, कार्गो मतलब जैसे रेलवे स्टेशन पे जैसे हमारे मदारवाड़ा है, तो उस पे पास में जो है क्या है, कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बड़े बड़े वो जो कंटेनर टाइप के पड़े रहते हैं, और उसको जो है शिफ्ट वगैरह कर देते हैं रेलवे से, ट्रेन से, है ना। तो वहां पे कहाँ पे बनेगा? अब ये हिरनोदा में बनेगा। हिरनोदा जयपुर में पड़ता है। ठीक है, लोड वगैरह करने के लिए। तो जगह याद रखना, कौन से पे करेंगे? हिरनोदा पे क्या बनेगा? कार्गो टर्मिनल बनेगा। नाम क्या है? पीएम गति शक्ति, एक योजना है उसके, मतलब उसकी तरह, है ना, उस पे बेस्ड। पहली रेक की लोडिंग 11.21 लाख की जो है, उससे लोड ही तो करते हैं इसमें सामानों को, है ना। संचालन और प्रबंधन, इसका संचालन मेसर्स हस्ती पेट्रोकेमिकल्स एंड शिपिंग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो 24 घंटे क्या करा? हस्ती को सौंप दिया। हस्ती को सौंप दिया। क्या सौंप दिया? कि तू कार्गो को का कर और पैसे कमा, और इसने पैसे कमा लिए। अब तक पहली रेक जो भेजी थी उससे 11.21 लाख, ज्यादा याद नहीं करना। हिरनोदा मतलब स्टेशन याद रखना, जयपुर का।
अवस्थिति क्या है, ये टर्मिनल जयपुर फुलेरा सेक्शन पे बीच में पड़ता है हिरनौदा, जहाँ अब कोई जयपुर वेपुर जाते हैं तो देखना उसमें, है ना। ये चीज है। पहली रेख का संचालन जो है इसके मध्य किया गया है ना। ये कोई स्टेशंस वगैरह होंगे या कुछ। विशाल बुनियादी ढांचा, ये क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। टर्मिनल 4.20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये छोटा मोटा नहीं है। 720 मीटर की जो है साइडिंग लाइन है, कितनी 838 मीटर लंबा शेटिंग नेक वगैरह बनाया गया है। तो ये बहुत ज्यादा जो है हमको मेमोराइज नहीं करना है, हल्का फुल्का जो है ध्यान रख लो। स्टेशन ध्यान रख लो, कौन सा है, हिरनौदा स्टेशन। 3 उसमें लाइन्स है, किलो मतलब वो तो बहुत ज्यादा वर्ग में, लाखों के वर्ग मीटर में जो है ये फैला हुआ है। देखो छोटी मोटी बात नहीं होती, कितना बड़ा जो है ये टर्मिनल होगा। इसलिए पीएम गति शक्ति पे बेस्ड इसका नाम है, ये पढ़ रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे मदार वाले जैसे नहीं है। इस प्रोजेक्ट का विकास प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन के तहत किया गया है, जो माल परिवहन को जो है क्या बनाएगा, सुगम बनाएगा। ये पूरी एक स्कीम चल रही है गति शक्ति। कुछ भी नहीं था उस न्यूज में। हिरनौदा है उसका जो कितनी तो 3 साइडिंग रेक, मतलब कि वो रे बनेगी कि 11 लाख रुपए पहली रेक से करा दिया, हस्ती करके वो जो है वो उसको करा, मतलब कि चला रहा है ना। पेट्रोकेमिकल, ऐसे पूरा नाम देख लेना आप। 4 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका पूरा एरिया है, ये सबसे बड़ी बात है। कार्गो तो समझ गए ना, जो बड़े बड़े कंटेनर टाइप रेलवे स्टेशन पे हमको दिखते हैं, मतलब कि तो हिरनौदा स्टेशन पे बना। आगे देखो MNIT जयपुर और इशरे के बीच में एक MOU है। इशरे क्या है, इशरे बहुत ज्यादा जो है क्या है इंपॉर्टेंट है। MNIT तो पता ही है जयपुर में। इशरे क्या है, ये जैसे AC चल रही है मान लो, है ना, कूलिंग हीटिंग, इससे रिगार्डिंग जैसे जो है एनर्जी कम यूज हो तो उस पर रिसर्च वगैरह करने का काम करती है ये संस्था है। कौन, इशरे। कौन सा संस्थान है, इशरे जो है संस्थान है। इसका देखो, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशंस इंजीनियर्स, ये संस्था है का नाम है। ये काम करती है कि भाई किस तरीके से हम एनर्जी को मतलब बचा सकें, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने का काम। जैसे AC है तो कोई AC तो ज्यादा खाती है, मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी पावर ज्यादा कंज्यूम करती है, कुछ कम करती है। तो ये ऐसा काम करता है अपने इंडिया में रिसर्च का इसरे। तो इसरे ने देखो खूब चीजें हैं, IIT है, लेकिन इसरे ने जैसे वहाँ RTU के पास गए थे, यहाँ MNIT के पास आए हैं। ठीक है, MOU किया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, रिसर्च करना, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना, कि भाई AC है कम यूनिट में ही जो है अच्छा हीट करे। तो वो कब होगा, जब रिसर्च होगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य HVAC, यानी ये कुछ भी नहीं है, हीटिंग वेंटिलेशन, है ना, यही है सेम, कंप्रेसिंग रेफ्रिजरेटिंग। ये क्षेत्र में नवाचार, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना, इंडोर एयर क्वालिटी जो है मान लो ये अभी है तो इसके इंडेक्स में जो है क्या करना, मतलब क्वालिटी में सुधार करना। इसलिए क्या है, बस नाम ध्यान रखो। हीटिंग वीटिंग या जो एनर्जी एफिशिएंसी इसके सेक्टर में काम करता है। MNIT क्या है, जयपुर में। इन दोनों ने क्या किया है, कोलेबोरेशन किया है, MOU किया है। क्यों किया है, ताकि इन फ्यूचर में जो है ये एनर्जी एफिशिएंसी को और अच्छे से बढ़ा सके। क्योंकि MNIT भी एक टेक्निकल जो है संस्थान है। वहां कोटा वाले में RTU कोटा को दिया था ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पे। छात्रों का कौशल विकास जो है इसरे के माध्यम से, देखो इसरे के माध्यम से कूलिंग एयर क्वालिटी की नई टेक्नोलॉजी सीखने का मिलेगा, अवसर मिलेगा बच्चों को, MNIT वालों को, कि कूलिंग की नई टेक्नोलॉजी कौन है, इसरे सिखाएगा उसको। कौन सिखाएगा, इसरे सिखाएगा। दोनों संस्थान मिलकर देखो कूलिंग सेक्टर में बिजली की खपत कम करने और पर्यावरण अनुकूल समाधानों पर कार्य करेंगे। पर्यावरण अनुकूल समाधान, भाई पर्यावरण को या जो है कम से कम नुकसान हो, कम से कम जो है हीट ये जो है एनर्जी कंजप्शन हो, इसके सेक्टर में काम करेगा। उपभोग कम हो, कम यूनिट आए। हल्का सा याद रख लो, अपने को लिखना थोड़ी है। ये प्रतिष्ठित संस्थानों की श्रेणी में आ गया। क्यों, क्योंकि पहले IIT मद्रास और IISc जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये मतलब के साथ MOU हो रखे थे। सोचो अपने MNIT और उधर RTU धमाल मचा रहा है। उधर पता नहीं सारी IIT होने के बावजूद भी RTU जो है उसकी क्वालिटी को एश्योर करेगा। यहाँ पे MNIT करेगी इसरे के साथ। रट्टा नहीं मारना, थोड़ा सा समझ लेना। ये बाकी ये जो कॉन्सेप्ट की चीजें हैं वो इसलिए लिखी हुई है ताकि हम रटे नहीं। कहीं ऐसे होंगे रट लेंगे सीधा इसरे, पता ही नहीं है कि भाई चल क्या रहा है। तो वो चीज है। पश्चिम क्षेत्र कृषि सम्मेलन जयपुर में हुआ, बाकायदा इसमें जो है हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री भी आए हैं, शिवराज सिंह जी चौहान साहब। कौन आए, शिवराज। पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि, पश्चिमी क्षेत्र में देखो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र,
एमपी वाले, गोवा वाले, ये सारे के सारे राज्य आए थे। होटल मेरियट में ये बैठे हैं, क्या करेंगे, ये कृषि से रिगार्डिंग बातें करेंगे। ठीक है, 5 राज्यों के साथ। ये 5 राज्य कौन? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा। ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, है ना, नेशनल एग्रीकल्चर को जो है इससे रिलेटेड ये जो फेडरेशन है वो, है ना, बेचने करने का काम करता है ये कम उचित मूल्य पे, है ना, कृषि उत्पादों को। नाफेड, NCCF भी जो है ऐसी कोई संस्था है, क्लाइमेट से संबंधित है, ने एग्रो क्लाइमेटिक विविधता के आधार पे जो है नीतियां बनाने पे क्या की, चर्चा की कि यार किस तरीके से हम, और ये पहली बार हुआ है, पहली क्षेत्रीय स्तर की जो है कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, कौन कौन से थे? जयपुर में हुई है, इसलिए हमारे ध्यान भी रखना है कौन कौन से राज्य थे। देखो इन्होंने, इनको जो है ज्यादा हमको देखना नहीं है कि तिलहन क्षेत्र की क्या उपलब्धियां है, कि तिलहन का उत्पादन देखो रिकॉर्ड मतलब पहुंचा है 429 लाख टन, है ना, और सरकार ने भी जो है बजट बढ़ाया है। तो ये हल्का फुल्का जो है, वैसे ज्यादा याद नहीं करना, 10,000 करोड़ का बजट। बुनियाद अगर अपने इंडिया की होती ना करंट या इको, तब इसको जो है हम अच्छे से देखते। तिलहन क्षेत्र को 33 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाने, 820 वर्तमान में, ये देखो 1076 वैल्यू चेन क्लस्टर और 60 बीज केंद्र है। वैल्यू चेन क्लस्टर, क्लस्टर किसको बोलते हैं? कोई एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया, वैल्यू चेन जिसमें सारी की सारी जो है गतिविधियां हो जाए, जैसे कताई भी हो रही है, बुनाई भी हो रही है, कपास भी वहीं हो रहा है, सारी चीजें होके और ऐसे जो है पूरा का पूरा क्लस्टर बन जाए, यानी रॉ मटेरियल से लेके उसको फाइनलाइज करने तक का पूरा काम एक जगह हो, तो उसको बोलते हैं क्लस्टर, वैल्यू चेन क्लस्टर। ऐसे कितने वैल्यू चेन क्लस्टर बन गए? 1076 इंडिया में। इंडिया में कितने क्लस्टर बन गए? 1076। बहुत ज्यादा इसको जो है हमको ध्यान में नहीं रखना, किसी को याद करना हो तो कर लेना। दलहन उत्पादन में थोड़ा सा देखो, राजस्थान के हिसाब से जो है, मैंने वैसे भी बताया कि राजस्थान सोच दल सिंह जी, सोयाबीन, चना और दलहन, इसमें राजस्थान थर्ड पे है। मूंगफली के 2 दाने होते हैं, मूंगफली में सेकंड पे है, बाकी इको सर्वे में जितना भी लिखा हुआ है सब पे फर्स्ट पे है। उठा लेना टेबल, ये पूरी की पूरी टेबल याद हो गई नॉर्मली चीज से, एक ही लाइन से। ठीक है, तो ये है राजस्थान में 79 और मतलब कि मध्य प्रदेश में 63 नई दाल किस्मों पे, अलग अलग दालों की किस्में बन रही है। राजस्थान तो मैंने आपको याद करा दिया है कि तीसरे नंबर पे है दलहन में या दालों में। 79 अलग किस्मों की जो है दालों पे रिसर्च वगैरह हो रहा है इन राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान में। कोई भारी काम जो है नहीं। बीज वितरण, उसमें सब्सिडी वगैरह मिल रही है ना, दलहन बीज वितरण में ये कोई इतना है नहीं कि राजस्थान में 152 नई दाल मिलों का लक्ष्य, इतने डाटा मेमोराइज होंगे भी नहीं। ठीक है, और इंडिया के अपने इको सर्वे है नहीं। जहाँ डाटा याद करना होता है वो मैं बता देता हूँ कि मॉडल जिले, एक तो भीलवाड़ा का है, एक तो टोंक है और एक क्या है, झालावाड़ है। पश्चिमी क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस में भाई मॉडल जिले डिसाइड किए इन्होंने, जहाँ पे जो उत्पादन वगैरह बढ़ाना है इनको। एक तो झालावाड़ को किया है, एक किसको किया है, एक टोंक को किया है। झालावाड़ को और टोंक को। एमपी का भी जिला देखो, इसमें वही जिले रहेंगे जो कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे थे। जैसे एमपी ने भाग लिया, महाराष्ट्र ने लिया, गोवा ने लिया, और कौन था, राजस्थान था, 5 थे ना, और एक कौन था, गुजरात था। तो गुजरात का तो जूनागढ़ है, गुजरात का क्या है, जूनागढ़ है। और महाराष्ट्र का कौन सा है, गढ़चिरौली। महाराष्ट्र का कौन है, गढ़चिरौली, नक्सलवाड़ का जो केंद्र रहा। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना, लेकिन ये नहीं कि गढ़चिरौली ये याद है, राजस्थान का याद ही नहीं। सबसे पहले राजस्थान का याद रखोगे। एक तो टोंक है, मॉडल है, और झालावाड़ है। टोंक और कौन है, झालावाड़ है, जिनको मॉडल डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में स्टेब्लिश किया जाएगा। ये पश्चिमी क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें हमने देखा है। ठीक है, ब्रह्म कॉरिडोर योजना कहाँ बन रही है, पुष्कर में बनेगा। ये बाकायदा इसकी बैठक हुई है अभी 2 अप्रैल को। कब? 2 अप्रैल को। पुष्कर अजमेर में बनेगा, बजट में घोषित हुआ था। प्रथम चरण में जो घाट है 52 घाट पुष्कर में, उनका सौंदर्यकरण होगा। ये जो है देखो, इसको जो स्वायत्त शासन विभाग है ना वो कर रहा है इसको। तो राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत शामिल हो रहा है। अरे जैसे काशी में कॉरिडोर बना, ऐसे ही अब जो है यहाँ पे वृंदावन में कॉरिडोर बन, बांके बिहारी कॉरिडोर बना रहे हैं। ऐसे राजस्थान में भी कॉरिडोर बन रहा है, ब्रह्मा जी का ब्रह्म कॉरिडोर। काम किसको सौंपा है, ये किसके तहत हो रहा है, अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सिटी में अर्बन किसको बोलते हैं, रूरल का अपोजिट क्या होता है, अर्बन होता है। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जो है के तहत ये संचालित हो रहा है।
इसकी समीक्षा बैठक हुई 2 अप्रैल में। पुष्कर के विधायक, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, इन्होंने जो है इनको निर्देश दिए, ज्यादा याद नहीं करना है, ब्रह्म कॉरिडोर हल्का फुल्का याद रख लेना। आगे देखो, जयपुर जंक्शन हेतु ISFM प्रोजेक्ट, जिसको ISFM की फुल फॉर्म पता चल गई, उसको न्यूज समझने में कोई जरूर मतलब दिक्कत नहीं है। आई का मतलब इंटीग्रेटेड स्टेशन फैसिलिटी मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड मतलब सारी चीजें हो, एक ही कंपनी को दे देंगे सफाई का सारा काम। फैसिलिटी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? फैसिलिटी से रिलेटेड। इससे क्या होगा? गुणवत्ता सुधरेगी, एयरपोर्ट जैसे जो है फीलिंग आएगी, एयरपोर्ट जैसी क्या आएगी? फीलिंग आएगी। इसमें देखो क्या है, स्टेशन की सफाई, बिजली, पार्किंग, सभी सुविधाएं एक ही प्रोफेशनल एजेंसी द्वारा संचालित होगी, जैसा कि नाम बता रहा है। इंटीग्रेटेड यानी एक ही कोई ना कोई प्रोफेशनल एजेंसी होगी, वो उसको फैसिलिटेट करने का काम करेगी, चाहे सफाई की बातें हो, चाहे पार्किंग की हो, चाहे और कुछ भी हो। इससे क्या होगा भाई? इंटीग्रेशन रहेगा तो चीजें जो है ज्यादा बेहतर होगी। क्या होगी? ज्यादा बेहतर होगी। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। संचालन का जिम्मा किसको सौंपा दिया गया? रेल भूमि विकास प्राधिकरण को। किसको सौंपा गया? रेल भूमि विकास प्राधिकरण को। 9 साल तक का ये इन्होंने टेंडर दिया है कि तुम 9 साल तक ये इंटीग्रेटेड वाला काम करो और एयरपोर्ट जैसे बनाओ हमारे जयपुर को। किसको? जयपुर को। और तुम अच्छा काम करोगे तो 3 साल और बढ़ा देंगे भैया। बाकायदा हमने जो एक ऐप भी बनाया है, रेल मदद ऐप अलग से बनी हुई है, और ये इंटीग्रेटेड स्टेशन फैसिलिटी जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड भी ऐप बनाएंगे। किसी को भी लगे कि यार अभी पढ़ के आए हैं सर न्यूज क्या कि इंटीग्रेटेड स्टेशन फैसिलिटी का काम सरकार कर रही है और यहाँ तो सफाई नहीं है, यहाँ पे तो पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं है, बना दी ऐप, IFSM ऐप, कर देना वहां पे शिकायत। या रेल मदद ऐप तो जो है आपको वैसे भी पता ही होगा। तो इंटीग्रेशन से एयरपोर्ट जैसी जो है हमको क्या मिलेगी? सुविधाएं मिलेगी। कहाँ? रेलवे में। ठीक है, तो प्रोफेशनल एजेंसी एक होगी। RLDA जो है ना, इसके संचालन का जिम्मा किसको सौंपा है? RLDA को, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को, वो इसको चलाएगी। जयपुर मेट्रो फेज 2 को केंद्रीय मंजूरी मिल गई। पंचबंदरा रिफाइनरी की जो है संशोधित क्या आ गई? लागत आ गई। पहले तो 43, जब मोदी जी ने 2018 में इसका उद्घाटन किया था तो इसकी 43,000 के आसपास करोड़, 43,000 करोड़ जो है इसकी लागत थी। HPCL 9 MMTA की है, ये तो हम ज्योग्राफी में जानते ही हैं। HPCL के और किसके, जो राजस्थान सरकार है उसके बीच में 74-26 का रेशियो इसमें था। कितने का? 74-26 का जो है 9 MMTA की जो है ये है ना परियोजना है। 43,000 उस टाइम लागत थी, अब इसकी लागत बढ़ चुकी है ना। तो एक तो जयपुर मेट्रो फेज को मंजूरी मिली है, एक 15 की लागत आई है। जयपुर वाले में 13,000 करोड़ का ये मेट्रो का प्रोजेक्ट है, फेज 2 वाला। कौन सा वाला? फेज 2 वाला। हमको जगह जरूर याद रखनी है क्योंकि ये पर्यटन से भी लिंक होता है, परिवहन से भी जो है लिंक होता है। किससे लिंक होता है? परिवहन से। तो राजस्थान मेट्रो कॉर्पोरेशन ही चलाएगा इसको, है ना। 50-50 की हिस्सेदारी है। यहाँ 74-26 की थी, किसमें? पचपदरा में। HPCL वाले कितने की थी? 74-26 की। यहाँ कितनी है? 50-50 की जो है हिस्सेदारी है। ठीक है, आगे कॉरिडोर का जो विवरण देखो। प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर का लंबा जो है क्या बनेगा? बाकायदा इसके लिए कॉरिडोर बनेगा। कुल कितने स्टेशन? जगहें याद कर लेना, हमेशा के लिए ये चीजें आपको मिलेगी। स्कूल लेक्चरर बन जाओगे, कल को कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करोगे, पढ़ना पड़ेगा। अरे यार प्रहलादपुरा से टोडी दिखता है, फिर जो है पढ़ना पड़ेगा 36 स्टेशन दिखते हैं, और जो ये विश्वकर्मा औद्योगिक पार्क है वहां से, सीतापुरा से विश्वकर्मा जो है औद्योगिक वहां तक जो है ये मतलब इनको जोड़ेगा। सीतापुरा को किसको से जोड़ेगा? विश्वकर्मा से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उत्तर कॉरिडोर किस किस के बीच में बनेगा? प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक। तो जल्दी से इस न्यूज को जो है मेमोराइज कर लो। 2 जगह, इनिशियल पॉइंट और जो है इसका लास्ट पॉइंट। याद हो गया सर? किस सीताराम सीताराम करवाते करवाते यहाँ भी आ गए क्या? सीतापुरा है, यहाँ सीताराम नहीं है। 1886 वाला ध्यान रख लेना। से विश्वकर्मा जो है ये कुछ इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह है। विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ तक,
इनको जोड़ेगा। आगे जब पढ़ोगे बार बार यही ये न्यूज पढ़ोगे कि सीतापुरा को विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ेगा। कॉरिडोर किस किस के बीच में बनेगा? प्रहलादपुरा से टोडी, टोटल 36 स्टेशन होंगे। कितने स्टेशन होंगे? 36। कनेक्टिविटी देखो किस किस को जोड़ देगा, जो बड़ी बड़ी जगह हैं, जयपुर एयरपोर्ट वगैरह, टोंक रोड। आप जयपुर से का कोई होगा तो वो वैसे भी जानता ही है कि ये श्याम नगर वगैरह इधर है अभी मेट्रो, गुज्जर की थड़ी वगैरह मानसरोवर से ही है। अब ऐसे तो है अभी, फिर ये यहाँ तक आगे चौपड़ तक शायद चली गई, फिर ये ऐसे जोड़ेगा ये सारा टोंक रोड वाला और ये एरिया जो है पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा, है ना। तो अंबावाड़ी, विद्याधर नगर, इनको जो है पूरे को जोड़ देगा। जो सांगानेर वाला एयरपोर्ट पड़ता है वहां पे भूमिगत ये स्टेशन वगैरह बनाएंगे, ठीक है। ज्यादा रट्टा नहीं मारना, बस जगह जरूर याद रखना कि विश्वकर्मा वाला को सीतापुरा से जोड़ेगा या सीतापुरा को विश्वकर्मा से जोड़ेगा, ठीक है। फेज 1 से इसको जोड़ देंगे। और वर्तमान में ई वेस्ट कॉरिडोर, ई वेस्ट मतलब ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर, है ना। मानसरोवर से जो बड़ी चौपड़ है उसका ही जो है ये क्या होगा? विस्तार होगा। मैंने अभी भी बताया था कि ये इधर मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक चल रहा है, फिर आगे है, इसी का ही जो है ये एक्सटेंशन है, विस्तार है, सीतापुरा से जो है विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया तक। पचपदरा की लागत जो है देखो पहले कितनी थी? पहले मैंने 2018 में जब मोदी जी ने इसका किया था तो 43,000 करोड़ थी, अब हो गया जाके लगभग 80,000 करोड़ के आसपास इसकी रिवाइज्ड कॉस्ट। और इसका इनॉग्रेशन भी अभी नहीं हुआ, है ना। तो लगभग 80,000 करोड़ और बढ़ जाएगी अभी, जिस हिसाब से जो है वहाँ पे चीजें हुई है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। पिंक गार्ड हाईटेक सुरक्षा ऐप, पिंक गार्ड यानी पिंक सिटी से रिलेटेड है, जयपुर की में है। गार्ड हाईटेक यानी बहुत ज्यादा हाईटेक है। हाईटेक क्यों बोल रहे हैं? एक ऐप है ऐसे, जैसे कोई पर्यटक आया देशी विदेशी, वो ये डाउनलोड करा हुआ रहेगा तो उसको सारी चीजें पता रहेगी कि यार अच्छा इस ये तो गाइड है यहाँ दिखाने वाले, इतने इतने रुपए ले रहे हैं, ज्यादा तो नहीं ले रहा है। ट्रैफिक, अच्छा मेरे को हवा महल जाना है, देखा अच्छा इस रूट पे तो जो है क्या है, ट्रैफिक ज्यादा है, टाइम लग सकता है, ऐसी चीजें। पुलिस को कॉल, सारी चीजें हैं, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोला है? हाईटेक ऐप बोला है। पुलिस को कुछ भी किया 8 मिनट के अंदर जो है रेस्पॉन्स होगा, सोच लो। तो आपात स्थिति में मदद मांगने पे पुलिस मात्र 8 मिनट में, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया? हाईटेक। पिंक क्यों रखा? जयपुर की है। किसकी सुरक्षा करेगी? देशी विदेशी पर्यटकों की, ठीक है। अप्रैल 2020 के अंतिम सप्ताह में जो है ये लॉन्च, अभी देखना पड़ेगा कि हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। लॉन्च होने की संभावना थी। तो अभी अपन भी घूमने वूमने जाते हैं तो जैसे राजकोट मैंने बताया था वैसे ही महिलाओं को ऐसे ही अपन भी जो है पिंक गार्ड हाईटेक सुरक्षा है। लेकिन ये नहीं कि हम सोच रहे हैं यार अजमेर वाला का है, ये जयपुर से रिलेटेड है, जयपुर पुलिस ने बनाया, क्योंकि पुलिस का एक काम ही है मतलब कि क्विक रेस्पॉन्स देना। 100 से अधिक भाषाओं में का सपोर्ट मिलेगा। अब कोई विदेशी है तो मान लो ये थोड़ी है कि भाई जर्मन वगैरह सारी भाषाओं को ये सपोर्ट करेगी। पर्यटन स्थलों को, गाइड वाइड्स को, हॉस्पिटल अस्पताल, इनके सब की जानकारी देगा। मैंने कहा था रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट भी ये बताएगा कि भाई इस जगह इतनी अभी जो है रश वगैरह है, टाइम लगेगा, जैसे गूगल नेविगेशन हमको बताता है सेम ऐसे का ऐसे ये भी बताएगा। बस इसको पुलिस ने बनाया तो ये पुलिस से जो है क्या हो जाएगी? इंटीग्रेटेड हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो राहुल सूद, ग्रहुल नहीं है ये, क्या नहीं है? ग्रहुल, राहुल सूद। तो राहुल सूद का जो है इनकी एक मूवी है इंस्पायरिंग आरव। आरव कोई बच्चे का नाम है जो शायद दिव्यांग वगैरह है। तो दिव्यांग बच्चों के ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ये मतलब कि एक फिल्म है जो कि राहुल सूद की है। इसको लखनऊ का जो ये हो रहा है ना फिल्म फेस्टिवल, उसमें उसके लिए चयनित किया गया है, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। एक तो इंस्पायरिंग आरव ध्यान रखना, एक तो क्या याद रखोगे? डोमिनो इफेक्ट नहीं है ये, ध्यान रख लेना। डोमिनो इफेक्ट आंखों वाला है, ये दिव्यांग वाले, ये इंस्पायरिंग आरव। आरव ने कैसे इंस्पायर किया होगा? ये राहुल सूद की, इसको लखनऊ फिल्म फेस्टिवल में चयनित किया गया है। किससे संबंधित है ये? कोई दिव्यांग बच्चों के ह्यूमन राइट्स से, ठीक है। बाकी नीचे वाली न्यूज इतनी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। पवन कुमार सुखीजा
कौन से? पवन कुमार सुखीजा राजस्थान साइकिल एसोसिएशन के चुनाव में निर्विरोध जीते हैं। ये न्यूज़ तो पढ़ो कि नहीं पढ़ो ये जरूर याद रख लेना। साइकिलिंग एसोसिएशन के जो है ये अध्यक्ष बने। ऐसे हमने संगीत नाटक अकादमी के अनवर को देखा था। एक अजीत सिंह को भी जो है, अजीत सिंह राठौड़ को शायद अपन ने बास्केटबॉल में देखा था। किस में देखा था? बास्केटबॉल में। तो वो याद कर लेना, देखो डायरेक्ट भी पुटअप हो सकता है, ऐसा हम सोच करके नहीं चले कि सर टफ क्वेश्चन ही आता है, डायरेक्ट ही पूछ ले साइकिलिंग का, फिर अपने जो है दिक्कत हो जाएगी कि यार पवन कुमार वो ये है। ठीक है, तो साइकिलिंग एसोसिएशन के ये है। राहुल सूद कौन है? राहुल सूद बताओ कौन है? सर राहुल सूद है, इनके फिल्म इंस्पायरिंग आरव को जो है किस में नॉमिनेट किया? लखनऊ फिल्म फेस्टिवल में। समरेश समरेश वैशाली वो क्या है? सर उनको ग्रैंड प्राइज मिलेगा। अभी तो आपने जो है बताया वो डोमिनो इफेक्ट इन्होंने जो है फिल्म बनाई, आंख की जो है आगे मतलब कि कॉर्निया का इलाज करने पर रेटिना का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये है समरेश और वैशाली। हेमंत भाई गोयल, लो कौन से गोयल? हेमंत भाई गोयल। तो राहुल सूद ये देखो एक जैसे ही है, हेमंत भाई भी दिव्यांग अधिकारों के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं। राहुल जी तो मूवी बना रहे हैं, राहुल सूद क्या बना रहे हैं? राहुल जी कोई नाम हो पड़ोसी दर है यार, राहुल भाई क्या कर रहा है? अच्छा इंस्पायरिंग आरव बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? इंस्पायरिंग आरव। चर्चा का कारण क्या है? इन्होंने इनको जो है 5 अप्रैल को इंदौर में इंग्लैंड की एक कोई संस्था है उसने जो है इनको हेमंत भाई गोयल को मतलब कि दिया। तो दिव्यांगों वाला राहुल सूद है और ये है। पवन कुमार वाले कौन है? पवन कुमार से साइकिलिंग एसोसिएशन के बने। अनवर, अनवर जो है संगीत नाटक अकादमी जो जोधपुर में है उसके उपाध्यक्ष बने। और पवन कुमार जी तो है ही भारी, देखो निर्विरोध जो है बन गए। ठीक है, तो हेमंत भाई का ध्यान रखना, ये न्यूज़ तो नॉर्मली नीचे वाली तो कोई इतनी वो है नहीं। रमन कुमार दवे, कौन से दवे? सर रमन कुमार दवे। रमन कुमार दवे जो है भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के जो है क्या बने? कुलपति। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो, एक बार आरपीएससी ने कोई यूनिवर्सिटी का कुलपति को जो है क्या कर लिया, पूछ लिया। तो रमन कुमार दवे हमको ध्यान रखना, नियुक्ति इनके कुलाधिपति करते हैं जो राज्यपाल होते हैं। 90 कुलगुरु बने, कितने है ये तो कोई अपन को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस दवे साहब को याद कर लेना कि दवे साहब को अलवर भेज दिया। अलवर बहुत जबरदस्त है यार, कभी तो पलास हमने देखा, टैक्स वाला संवाद, सेठ सेठानी वाला, क्या क्या जो है कहाँ हो रहे हैं? अलवर में हो रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने देखा है। तो अलवर में रमन कुमार जी वहां रम गए हैं। रमन कुमार जी कहाँ रम गए? अलवर में जो है रम गए। दिलसाद समी जयपुर स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, ईएसआईसी जो एम्प्लॉय का स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, एम्प्लॉय स्टेट मतलब इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कॉलेज और अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलसाद समी। समी खेलने वाला नहीं, ये दिलशाद समी है बच्चों के पेडियाट्रिक्स से, किससे? पीडियाट्रिक्स से जो है रिलेटेड इनको कोई सदस्यता वदस्यता मिली। अभी हेमंत कुमार को इंग्लैंड की संस्था ने किया था, दिलशाद समी जी को भी कोई सदस्यता मिल गई है। पीडियाट्रिक मतलब जो शिशु किशोर के रोग होते हैं उसको पीडिया मतलब की लोजी बोलते हैं, है ना। विशेष उपलब्धि ये ईसीआईएस कॉरपोरेशन के पहले बाल रोग चिकित्सक है जिन्हें यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता मिली है। समी को मिली है। किसको मिली है? समी को, बच्चों से रिलेटेड, जो समी क्रिकेटर है उसको। ऐसे याद कर लो तो ऑप्शन से तो काट ही दोगे। हेमंत भाई को क्या मिला? अरे सर हेमंत भाई दिव्यांगों की बातें करते हैं और इंग्लैंड में जाके करे हैं। राहुल सूद, सर राहुल तो बातें करता है इंस्पायर करने की, इंस्पायरिंग आरव। कौन सा आरव? इंस्पायरिंग आरव। और वो जो है वो तो आपको याद ही होगा, साइकिलिंग वाले। कौन से वाले? साइकिलिंग वाले। के साइकिलिंग में जो है पवन कुमार मखीजा, एक मुखीजा है, मखीजा होंगे, उनको बनाया। डीपी शर्मा, डीपी शर्मा की डीपी देखो कैसी लगी है ना, विज्ञान और नवाचार रिपोर्ट के लीड ऑथर यानी लेखक, यूनेस्को ने जो है इनको दिया है। जोरदार वाली चीजें कर रहे हैं, बोल रहे हैं यार ये निजी सेक्टर और ये देखो ये प्राइवेट सेक्टर और ये मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, इनमें इतना बड़ा डिजिटल डिवाइड है कि डिजिटल डिवाइड मतलब डिजिटल चीजों को यूज कर रहे हैं। मतलब कि कौन है? जो प्राइवेट वाले वो तो बहुत ज्यादा। अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में भी देख लो या कहीं पे भी हम देख लो, डिजिटल डिवाइड जो है मतलब बढ़ता हुआ, गाँवों में शहरों से तुलना करेंगे तो डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा है ना। तो ये चीजें, इस पे इन्होंने क्या किया, डिजिटल डिवाइड यानी चीजों को जो डिजिटली है उसको कितना यूज कर रहे हैं, उसमें जो अंतर आ रहा है, शहरों में गाँवों में देख लो और इसमें निजी में गवर्नमेंट में देख लो, तो उसको जो है इन्होंने स्टडी किया है ना।
यूनेस्को द्वारा अपनी महत्वपूर्ण विज्ञान और नवाचार पर रिपोर्ट के लिए इन्होंने मतलब कि नियुक्त किया है। क्या किया इन्होंने? डिजिटल डिवाइड का अध्ययन किया है इन्होंने विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में, गवर्नमेंट में और निजी क्षेत्र में, है ना। और इनकी विशेषज्ञता क्या है? तो ये बहुत बड़े डिप्लोमेटिक है, कंप्यूटर वैज्ञानिक है। ऐसे हर कोई मैं थोड़ी कर लूंगा डिजिटल डिवाइड, ये बंदा है ही कंप्यूटर वैज्ञानिक, क्योंकि इसकी डीपी भी जबरदस्त वाली है। क्यों? किसकी? डीपी शर्मा की। याद हो जाएगा, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, याद करो तो नहीं करनी है वैसे। राजाखेड़ा धौलपुर के निवासी है ये। पहले कोई पुरस्कार वगैरह मिले, कोई ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। राजाखेड़ा धौलपुर के निवासी है। डीपी जी, जिनकी डीपी चेंज हो गई, नहीं हुई सर डीपी चेंज। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर वैज्ञानिक है, डिजिटल डिवाइड की बातें करते हैं। राहुल सूद इंस्पायरिंग आरव। पवन कुमार मखीजा साइकिलिंग वाली बातें होगी। कौन सी बातें होगी? साइकिलिंग वाली। बीच बीच में रिकॉल कर लेना, नहीं भूलोगे, ध्यान रख लेना। श्री श्री के हनुमान जी, श्री श्री जी के हनुमान जी, ये नाथ द्वारा में हनुमान जी की बहुत भव्य प्रतिमा बन रही है। 131, एक तो विश्वास स्वरूपम है वहाँ जो शिव जी की है, ये 131 फीट ऊंची भव्य नाथ द्वारा राजसमंद में। 500 फीट, एक तो पहली बात तो ऊंचे पर्वत पे 500 फीट ऊंचा पहले से, उस पे 131 फीट और ऊपर है, तो सोचो कितनी ऊंची जो है ये होगी। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम के सामने। मैंने पहले कहा विश्वास स्वरूपम दूर से दिख जाती है 30-40 किलोमीटर से। मैं एक बार गया था उदयपुर, तो मतलब कि उस टाइम तो वो बन ही रही थी, तो भी ऐसे लग रहा था यार सामने क्या बन रहा है इतनी दूरी पे, है ना। इतनी ऊंची है वो। तो ये भी बहुत ऊंची है, क्योंकि 500 फीट तो पहले से ही ऊंचा है। 131 फीट ऊंची इसको बनाया गया है। किसने बना? इसका नाम क्या है? श्री श्री जी के हनुमान जी। रामनवमी के अवसर पे इसका लोकार्पण हो गया। कुमावत साहब इसके जो है मूर्तिकार है। इस पे गोल्डन कलर जो है कहाँ से मंगाया गया? थाईलैंड से। कुमावत साहब इसके मूर्तिकार है। इसको मूर्ति को 131 फीट ऊंची मूर्ति को बनाना छोटी मोटी बात है क्या? कुमावत साहब ने बनाई है। केकड़ी फ्री वाईफाई जोन बन गया। केकड़ी जिला भी बना था, लेकिन जिला तो कैंसिल हो गया। बोले कुछ नहीं, वाईफाई जोन तो बना दो, 4-5 हजार लोगों को तो फ्री में वाईफाई सुविधा हो दो, 5 MBPS की सुविधा वगैरह देंगे। 10 अप्रैल को जो है ये हुआ है। देखो केकड़ी राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन वाला शहर बन गया। पूरे केकड़ी में कहीं जाओ नेट चलाओ, वो 5 MBPS की स्पीड पाओ 10 अप्रैल के बाद से। यूडीएच मंत्री कौन से? यूडीएच मंत्री जो है जाबर सिंह खर्रा ने इसका औपचारिक घोषणा की। 3 करोड़ की लागत से बना है। कितने करोड़ की से? हमको थोड़ा सा ध्यान रखना कौन सी जगह पे बना है। केकड़ी में। केकड़ी अजमेर में पड़ता है, ठीक है। ये चीज है। निरंतर सेवा मिलेगी 24 घंटे। मैंने कहा 5000 लोग मौज करेंगे, 5 MBPS की स्पीड होगी। 3 साल तक की परियोजना का मेंटेनेंस किसी कंपनी को जो है दिया गया है। तो ऐसा आएगा सीधा क्वेश्चन, हाल ही में किसे बनाया गया? तो केकड़ी। बाकी कुछ न्यूज पूछ ले तो कर लेना, 5 MBPS है, 5000 लोग है, 3 करोड़ का बजट रहा है। नॉर्मली कोई रट्टा मारने की जरूरत है नहीं। सांगानेर तसवारिया, अभी थोड़ी देर पहले हमने मॉडल गांव पढ़े थे, मॉडल डिस्ट्रिक्ट्स जो कृषि वाले में। कौन कौन से थे सर? टोंक था और कौन सा था? झालावाड़ था मॉडल वाले में। 5 राज्यों में जो कॉन्फ्रेंस, पश्चिमी क्षेत्रीय जो जयपुर में कॉन्फ्रेंस हुई थी इनकी। ऐसे सांगानेर तसवारिया जो है भीलवाड़ा, इसमें आधुनिक न्यायालय परिसर बना है शानदार वाला। 62 बीघा भूमि पे बनेगा। एक तो मतलब कि आधुनिक जिला न्यायालय परिसर का जो है ये उद्घाटन किया गया है, भीलवाड़ा में है ना। सांगानेर वाला जयपुर वाला भी है क्या? इसमें देखना पड़ेगा। भूमि पूजन इसका हो गया। राजस्थान के संजीव प्रकाश शर्मा जो चीफ जस्टिस है राजस्थान हाई कोर्ट के, वो और दिया कुमारी जी दोनों गए हैं इसका उद्घाटन करने में। तसवारिया ध्यान रखना, सांगानेर, है ना। दोनों जगह जो है ये हुआ। तसवारिया कहाँ है? तसवारिया सर भीलवाड़ा में। तसवारिया कहाँ है? भीलवाड़ा में। सिवाना दुर्ग, कुमटाल दुर्ग में ऐतिहासिक पनोरमा, ऐसी चीजें तो याद कर ही लिया करो कि कंजर्वेशन रिजर्व अभी नया घोषित हुआ है झाकरदा। कहाँ पे? झाकरदा में। तो ऐसी तो चीजें याद रख लिया करो भाई। कुमटाल दुर्ग में पिछली बार भी आया। सिवाना कुमटाल दुर्ग को जो है क्या बनाएंगे? मतलब कि ऐतिहासिक पनोरमा बनाएंगे। जगह याद कर लेना। सिवाना दुर्ग का नाम मतलब वो कुमटाल। सुंदरा गांव, सुंदरा में शानदार वाला काम हो गया। नर्मदा की जो है जलधारा आने से सुंदरा के लोगों की जो है परेशानियां मिट गई। 20-30 किलोमीटर दूर से जो है क्या लाते थे? पानी लाते थे। कोई जमाने में बहुत बड़ी क्या हुआ करती थी ये, मतलब ग्राम पंचायत हुआ करती थी, है ना। तो 1734 में देश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत, याद नहीं करना है, हल्का सा ऐसे ही। आखिरी गांव कौन सा है भारत पाकिस्तान सीमा पे?
सुंदरा। तो पूछ लेगा कि किस में जो है पानी की जो है ये गई है, 78 साल बाद पहली बार यहाँ पानी पहुंचा है। चुनौतियां क्या है, देखो मैंने कहा ही था 15-20 किलोमीटर तक पानी लेने इनको जाना पड़ता है। देखो इतनी सारी चीजें लिखने से हमको याद हो जाता है, और कुछ भी नहीं, ये आएगा थोड़ी आपके। हमको तो गांव का नाम याद रखना है, नर्मदा का पानी गया यार बाड़मेर में, ये है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे। किस पे है? भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे। देखो जो परियोजना है, ये पानी कहाँ से आएगा? सरदार सरोवर से, 700 किलोमीटर चल के आया है। ठीक है। शिव ब्लॉक के 110 गांव और रामसर के 95 गांवों में जो है लाभान्वित करेगा। लेकिन सुंदरा में पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया? सुंदरा में। अब सुंदरा की महिलाओं को और जो है उनको 15-15, यार सोचो ना 15-20 किलोमीटर पैदल जाके पानी लाना कैसी सिचुएशन होगी। कभी माइंड में अगर हम मतलब सोच के भी जो है हम सोच नहीं सकते हैं। ऐसे पढ़ लिया है कि यार 15-20, लेकिन सोचो उस पे तो जो है बहुत मतलब जबरदस्त वाली सिचुएशन है। हैजार्ड कितनी है? तो 513 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। ये भी कोई इतना याद करने का है नहीं अपने, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी से डायरेक्ट ये लिंक नहीं होता। आयुर्वेद आरोहण, आयुर्वेद अधिवेशन और सम्मान समारोह, ठीक है। आयोजन स्थल इसका राजस्थान राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, 7 अप्रैल को हुआ है। 7 अप्रैल को मैंने जो है पहले बताया कि देखो पिछली बार की अभी तक याद है कि उस दिन स्वास्थ्य दिवस आता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने, और एक फाउंडेशन है आत्मन फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन? आत्मन फाउंडेशन लखनऊ का, उसके संयुक्त तत्वाधान में जो है ये हुआ है। किस किस के संयुक्त तत्वावधान में? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और आत्मन फाउंडेशन। ये नाम याद करने पड़ेंगे आपको। प्रेमचंद बेरवा जी ने इनको किया। आप मेरे को फिर से बताओ इसरे ने क्या किया? इसरे का और आरटीयू का क्या मैटर है? देख किस किस को याद है? एमएनआईटी का, और जो इसरे है उसका, और आरटीयू का। किस किस का साथ का मैटर? सर ये तो उसका है कोटा वाले ग्रीनफील्ड का। और ये कौन सा मैटर है? सर ये रेफ्रिजरेटर, वो एनर्जी एफिशिएंसी, इसलिए इनमें जो है एमओयू हुआ है। क्या हुआ है? इनमें एमओयू। आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आत्मन फाउंडेशन लखनऊ वाला। पवन मखीजा, जल्दी से बोल जाओ। राहुल सूद, मेमोराइज करो। राहुल सूद, पवन मखीजा, और ये गोयल साहब, हेमंत भाई गोयल, याद करो इजीली। प्रतिभागी देश से आए हुए विशिष्ट अतिथियों वगैरह ये प्रतिनिधि थे। मोदी जी ने जो है इस संस्थान को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पढ़ना नहीं है बस हमको तो थोड़ा सा। आरोहण आयुर्वेद अधिवेशन इसका नाम है। और कहाँ आयोजित हुआ है ये? जयपुर में। आयुर्वेद संस्थान में तो खुद आयुर्वेद संस्थान होगा। एक बोला लखनऊ से बुला लेते हैं। अभी राहुल सूद जी को तो लखनऊ में भेजा ही है हमने, इंस्पायरिंग आरव लेके। तुम भी आ जाओ। तो तुम आ गए हो आत्मन फाउंडेशन वालों। कौन से वालों? आत्मन फाउंडेशन वालों। बीकानेर हाउस 10 ईयर्स टुगेदर। बीकानेर हाउस कहाँ पड़ता है? हमको पहले से ही याद है, दिल्ली में। कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। तो इसमें जो है एक प्रोग्राम हुआ जिसका नाम क्या है? 10 ईयर्स जो है टुगेदर, ठीक है। 6 अप्रैल को हुआ। डेट वेट याद नहीं करनी है। ये बीएमएचएस बना है। बीएमएच क्या है? बीकानेर हाउस को मैनेजमेंट सोसाइटी। इसको बने हुए कितने साल हो गए? 10 साल। ज्यादा रट्टा वट्टा नहीं मारना है। हमारे राज्य के जो है मुख्य सचिव गए थे, वीवी श्रीनिवासन, और मुख्य रेजिडेंट कमिश्नर, याद नहीं करना है। हड़का साग याद रख लो। 10 ईयर्स टुगेदर का यार ऐसे कोई हुआ होगा, माइंड में अटका लो, कहीं गलती से पूछ ले। वैसे पूछने के चांसेस बहुत कम है इसमें। ये चीज है। प्रमुख कार्यक्रम थ्रू द ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किताब है एक, तो किताब को याद रखोगे। शामलात की गाथा याद आई कि नहीं आई? 457 याद आया या नहीं आया? 300 बीज बैंक याद आए या नहीं आए? 200 ई लाइब्रेरी याद आई कि नहीं आई? मुंडला गांव याद आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो पीछे हम ढंग से बैठे नहीं है क्लास में। थ्रू द ईयर्स सेलिब्रेटिंग, देखो मेरे तो ऐसे बुक आते हैं शामलात की कतार, फिर बहुत सारी चीजें याद आ गई। यहाँ कौन सी पुस्तक का विमोचन किया? बीकानेर हाउस ए डिकेड ऑफ रेजोनेंस। किताब का नाम क्या है? बीकानेर हाउस है मतलब एक डिकेड यानी दशक ऑफ किसका? रेजोनेंस का। रेजोनेंस यानी पॉजिटिव वे। ये एक किताब है। और प्रदर्शनी लगाई थी थ्रू द इयर्स सेलिब्रेटिंग, डिकेड किसको बोलते हैं? दशक को, ऑफ आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज। ये अभिलेखों की वहां जितने भी है ना राजा महाराजाओं के टाइम की, उनकी प्रदर्शनी लगी है। बीकानेर के राजाओं के लिए ये जनरली जो है चीजें होती थी, पहले वहीं ठहरते थे वो प्री इंडिपेंडेंस। फिर ये जो है एक तरीके से गवर्नमेंट की एक तरीके से साइट वगैरह बन गई। जब भी तो वी श्रीनिवासन जी गए। किताब का नाम क्या है? डिकेड ऑफ रेजोनेंस।
बुक का क्या नाम है, ढंग से याद कर लेना, ए डिकेड ऑफ रेजोनेंस, ये इस बुक का जो है नाम है, हमको याद रखना है। देखो पहले मैंने कहा था ना प्री इंडिपेंडेंस में बना था, शासक वगैरह दिल्ली में रहते थे जो बीकानेर वाले हैं, तो ये रेजोनेंस वाली बुक है इसकी, रेजोनेंस की बुक सर उससे याद कर लेंगे। रेजोनेंस एक कोटा में इंस्टीट्यूट भी है, वहां से हम ध्यान रख लेंगे। अरे धागे बना रहे हो क्या, हाँ सर बना रहे हैं, वर्कशॉप हो गई आत्मनिर्भर धागे, धागे बनाने में हम आत्मनिर्भर है। कौन करता है ऐसे काम, सर सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले आप इतना बता रहे हो हमको, राजीविका, ठीक है। और कौन सा संस्थान है, कमला पोद्दार संस्थान, कौन सा संस्थान, कमला पोद्दार। बेचेंगे किसके माध्यम से, कोई उन्नति करके जो है संस्था टाइप है, उन्नति सेल के माध्यम से ये बेचेंगे। किसको बेचेंगे, जो भी राजीविका वाले लोग हैं जो बनाते हैं, मतलब कि धागे वगैरह या इस तरीके से कपड़े वगैरह। तो नाम क्या है इसकी, वर्कशॉप हुई है बाकायदा, आत्मनिर्भर धागे। कौन से धागे, आत्मनिर्भर, एक तो कमला पोद्दार संस्थान और एक राजीविका। कमला पोद्दार संस्थान और कौन, राजीविका जो है ये इसमें थे। तो यहाँ तक की न्यूज को हम एक बार, क्लास बहुत ज्यादा लंबी होगी, एक क्लास और होगी 15 अप्रैल तक की राजस्थान की एक क्लास और होगी, 2-3 दिन में जो है मैं लेने की कोशिश करूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसके नोट्स जो है मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिए और उस पे ऐप पे भी जो है डाल दिए, तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम से भी जो है इसको देख सकते हो, ठीक है। और अप्रैल का करंट जो है टाइम पे रिवाइज कर लोगे तो ठीक रहेगा। किसका, अप्रैल का जो है ये करंट अफेयर्स की अपनी क्लास थी। क्लास अच्छी लगी, समझ में आई, तो जो हम बता सकते हैं कि सर और क्या जो है सुधार वगैरह इसमें करना है। सुधार मतलब कहाँ याद हो रहा है, कौन सी पॉलिसीज जो है, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक लें, क्योंकि अब जैसे ही अपन ये क्लास कर लेंगे, एक बार करंट हो जाएगी, तो फिर हम कुछ एक जो नए टॉपिक्स हैं उनकी क्लासेस लेंगे जहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है समस्या है। जैसे पॉलिटी में मान लो महिला आयोग नया जुड़ा है, कई बच्चे बोल रहे हैं सर महिला आयोग में हमको वो महिलाओं के क्रम याद नहीं होते कि कौन कौन सी उसकी अध्यक्ष बनी, तो उसको 1 मिनट में अपन याद कर लेंगे। कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो वो चीजें कोई एक आधी जो है क्लास अपन देखेंगे आगे, ठीक है। तो थैंक यू, मेरे को उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, मेमोराइज भी हो गई होगी। इन क्लासेस को पढ़ते रहो। कोई ऐसे सोचता है कि क्लास लंबी है यार, तो लंबी है तो वैसे ही नंबर आएंगे। अगर कोई शॉर्ट में देखना चाहता है कि एक ही वीडियो में मार्च को जो है द एंड कर दूं तो वैसे ही नंबर आ जाएंगे भाई। याद होएगा नहीं, समझ में आएगा नहीं, चीजों को अगर समझाएंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। थैंक यू।